सर को वेलकम करेंगे। तो एवरीबॉडी प्लीज वेलकम शुभम सर ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। सर, प्लेटफॉर्म इज योर्स। थैंक यू सो मच सर। श्रीमती टू ऑल। प्रवीण सर, श्रीमती आपको भी श्रीमती एंड प्रणाम। चलिए, दिस इज शुभम शर्मा। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है आप लोगों को? कि मैं जहाँ पे अभी हूँ, मैं कोलकाता में नहीं हूँ, तो मेरा नेटवर्क थोड़ा सा इशू हो रहा है अभी इंटरनेट का। चलिए, थैंक यू सो मच सर। श्रीमती टू ऑल, प्लीज जब भी आप यहाँ पे आते हो ना, आप सबको पता होगा श्रीमती से हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। नो गुड मॉर्निंग, नो गुड नाइट, अब ओनली श्रीमती है ना। श्रीमती क्या है, आप लोग इंटरनेट पे चेक कर सकते हो, है ना। इट्स अ साउंड, एक वाइब्रेशन है जिससे आपका वेल्थ क्रिएट होता है। चलिए, थैंक यू सो मच। इस पर आप लोग बहुत लोग बात जानते भी होंगे। और मेरा नाम शुभम शर्मा है यहाँ पे। और प्लीज, बहुत लोगों का कैमरा ऑन नहीं है, बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है अपने पे कि मैं कितना स्मार्ट दिखती हूँ या दिखता हूँ। आप सुंदर हो तो प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए, सुंदर नहीं हो तो बात अलग है। अपने को जो जो यहाँ पे सुंदर मानते हैं, तो प्लीज जो भी आप काम कर रहे हो, प्लीज यहाँ पे, जैसे मैं एक सर को देख रहा हूँ यहाँ पे, वो अपना काम करते करते कारखाने में यहाँ पे वो कैमरा ऑन किए हुए हैं, तो इट्स रियली रियली अप्रिसिएटेड सद्दाम सर। की लाइफ में तरक्की करते सक्सेसफुल होते हैं जो शर्माते नहीं है, राइट। तो आप सबको या मेरे हिसाब से सुंदर हो, अच्छे हो। अपने को आप यहाँ पे दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन से कम नहीं समझते होगे मेरे हिसाब से। अगर ऐसे ही बात है, कैमरा ऑन कर लीजिए, है ना। और ये जो लगभग 40-50 मिनट्स है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। ये 40-50 मिनट समझना यहाँ पे, अगर आगे बढ़ना है तो। और हम लोग जो भी इस दम यहाँ पे आज तक पहुंचे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रवीण सर, है ना। वो नहीं होते तो शायद इतना नेम फेम नहीं मिलता हम लोगों को। वो नहीं होते तो शायद तुम लोग इतना नॉलेजेबल नहीं होते। उनके भी जो टीम्स में काफी लोग आते हैं, तो उनसे वो लोग सीखे, उनसे हम लोग सीखे, है ना। तो वॉइस मेरा क्लियर है पीयूष सर? एक बार बता दो आप इसे, और जब भी वॉइस थोड़ा गड़बड़ हो तो बता दीजिएगा मेरे को। चलिए, क्लियर आवाज है अभी ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थोड़ा गड़बड़ होगा, मैनेज कीजिएगा प्लीज यहाँ पे। सर, व्हाट्सअप फेसबुक बाद में करना हबीब सर, थोड़ा आगे काम कर लेते हैं थोड़ा सा। व्हाट्सअप फेसबुक के लिए बहुत टाइम है अपने पास में, रात भर करेंगे उठ के, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। सब कोई नोट्स यहाँ बना रहे होंगे यहाँ पे। जो पहले, जो कितने लोग यहाँ पे नए नए हैं, जो मेरे को फर्स्ट टाइम सुन रहे हो या बेसिक एजुकेशन नहीं लिए हुए हो, आप प्लीज मैसेज करना एवरीवन चैट पे। कितने लोग आप नए हो जो मेरे को फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और बेसिक एजुकेशन नहीं लिए हो अभी तक आप इस प्लेटफॉर्म पे? जल्दी बताइए, जल्दी मैसेज कर सकते हो आप लोग। चैट बॉक्स ओपन होगा, पीयूष सर देखना थोड़ा सा, प्लीज जल्दी मैसेज करना यहाँ पे। लोगों सबको पता है यहाँ पे पैसा कैसे कमाते हैं, क्या एडुकेशन है यहाँ पे। अरे वाह, सबका 1-1 लाख रुपए बन गया, बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से। भी तो 1-2 लाख महीना आप कमा ही रहे होंगे शायद यहाँ पे। चलो, सबका यहाँ पे चैट बॉक्स ओपन ही है क्या? यहाँ पे देख लीजिए प्लीज एक बार, चैट बॉक्स ओपन है यार। आप लोगों का मैसेज नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं। सब आप सब समझदार हो, अच्छी बात है। खूब तरक्की करो, ऊपर वाला खूब आपको बरकत दे, है ना। चलो, अब यहाँ पे आप लोगों का लेवल क्या क्या है, लेवल प्लीज मेंशन कर दीजिए। कितने कौन लेवल से यहाँ पे 5%, 10, अपना अपना प्लीज यहाँ पे लेवल लिख दीजिए यहाँ पे सर मैम प्लीज, क्योंकि मैं आपके अकॉर्डिंगली आपको समझा पाऊँ। मेरा हमेशा एक यहाँ पे रहता है कि मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे एकदम बेसिक समझाऊं, बेसिक से अप लेवल पे ले जाऊं आप लोग। और ये 1 घंटे में आप पूरा सीख जाओगे यहाँ पे क्राउन तक कैसे पहुंचना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और 1-2 लाख का लेवल मैटर नहीं करती है, मैटर करता है यहाँ पे आप कितना सीखना चाहते हो, कितना कमाना चाहते हो, है ना। और कुछ बहुत सारी मूवीज का आपको मैं याद दिलाऊंगा, अच्छा अच्छा मैं अब लाइंस बोलूंगा आप लोगों को, दिमाग में आपके अट जाएगा वो चीज। और मैं प्रॉमिस करता हूँ यहाँ से जाने से के बाद में अगर आप 1 घंटा टिक गए, तो आपके माइंड में खाली पैसा घूमेगा अभी, और कुछ घूमेगा नहीं। वो क्यों? मूवी देखते हो सब कोई, है ना। मूवी देखने के बाद क्या होता है, दिमाग में डायलॉग घूमता है ना। तो उसको मैं एक नया चीज किया हूँ, ज्यादा नहीं, कुछ नया इन्वेंट किया हूँ जो मैं समझाऊंगा आप लोगों को। और मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ यहाँ पे, राइट। चलो, एक और मैसेज कर दो। आप लोग कहाँ कहाँ से कनेक्टेड हो? 161 लोग प्रेजेंट है, और भी लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे आते हैं। ऑनलाइन चल चल के भी आने में टाइम लग जाता है बहुत लोगों को, कोई बात नहीं, इट्स ओके, है ना। कोलकाता, विरम, कोलकाता, मधुबनी, बिहार, जमशेदपुर, नागपुर, कोलकाता, रिसरा, कोलकाता, बर्धमान, बांकुड़ा, अरे वाह यार, मधुबनी, बिहार, कोलकाता, नागपुर, जमशेदपुर, रिसरा, बैरकपुर, बांग्लादेश, वेलकम सर। बर्धमान, अरे वाह यार, बहुत अच्छा बात है। बिहार, बारासात, कोलकाता, चलिए बर्धमान। चलो, दिनाजपुर से भी लोग हैं, उत्तर दिनाजपुर के भी लोग यहाँ पे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू सो मच यहाँ पे, क्योंकि प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। इस प्लेटफॉर्म में को कभी भी किसी को ना, आपके डाउनलाइंस में हो या अपलाइंस में हो, मीन्स आपके लाइन के लोग हो या आपके अपलाइन के लोग हो, कभी भी उनको छोटा मत समझना आप लोग, क्योंकि सीखना सबसे सबसे है। मैं भी अपने टीम में जो न्यू कमर्स आते हैं, जो ऑलरेडी काम करते हैं, मैं उनसे हमेशा सीखते हुए यहाँ तक पहुंचा हूं। मैं आज भी सीखता हूँ पीयूष पोद्दार सर से, कौशिक से, चिराग मोदी से, जितने भी लोग हैं। और अपलाइन से सीखना ही हम लोगों को, नो डाउट। अपलाइन तो अपने यहाँ पे कोर है। कोर समझते हो क्या होता है आप लोग? बैकबोन। कोड नहीं होगा तब चल नहीं पाओगे,
आप लेट नहीं पाओगे, बैठ नहीं पाओगे। तो कोर स्ट्रांग होता है आपके अप्लायंस से, वो तो है ही। और आपके क्या है यहाँ पे, हाथ पैर कौन है, आपके टीम्स, राइट। और प्लीज नोट्स बनाइएगा, और नोट्स बना के प्रॉमिस कीजिएगा कि ये नोट बनाने के बाद अपने अपने ग्रुप्स में जहां भी आप एडेड हो, और प्लस आपके जो अपलाइन है उनको जरूर सेंड करना नोट्स बना के, ताकि ये प्रोडक्टिव काम हो। खाली मैं कुछ यहाँ पे सर लोग हम लोग कुछ ज्ञान दिए, आप वाह वाह किए और निकल गए, है ना। और बहुत लोग बहुत चीज जानते भी होंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे सबसे बेस्ट मैं हमेशा बोलता हूँ, यहाँ पे आप जितने भी लोग हो, सबसे बेस्ट चीज आपके पास में क्या है ये बताइए। मैं हमेशा, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, और ये सेम चीज सिद्धार्थ सर भी बोलते हैं, राइट। मैं जब भी मीटिंग अटेंड स्टार्ट करता हूँ, कोई नया काम या दिन स्टार्ट करता हूँ, तो मैं उनका नाम जरूर लेता हूँ, क्योंकि मैं उनको अपना गुरु मान चुका हूँ, है ना। सबमिटेड, सर बोलते हैं भगवान को सबमिट करो, अल्लाह को सबमिट करो, मैं उनको सबमिट कर दिया हूँ। स्माइल इज द बेस्ट वेपन वी हैव। अभी सूर्याजीत सर देख रहे हैं मेरे को, सर हंसो थोड़ा, स्माइल करो। आपके स्माइल लेके पता नहीं कितने लोग फिदा हो जाएंगे आपके ऊपर में, है ना। क्या पता लक्ष्मी माँ, हिंदी बोलते हैं लक्ष्मी माँ भी आप पे फिदा हो जाए, क्या पता फिदा होंगी और हो जाए, कहने का मतलब है। तो हमेशा हम लोग को स्माइल करते रहना चाहिए। बात करते रहोगे स्माइल करते रहोगे, उतना ज्यादा आप यहाँ पे ग्रो करोगे, सॉरी, है ना। आकाश शर्मा बताओ परेशान है, अभी साइकिल चला के घर पहुंचा है, अभी वो सांस ले रहा है, मैं कैमरा में देख रहा था, है ना। बस वो अभी हंसना स्टार्ट किया, वेरी गुड। स्माइल करते रहो यार। ये हम लोग का मुझे याद है, एसबीसी सक्सेस बाय चॉइस अभी कैलकाटा में हुआ था, सिद्धार्थ सिंह सर का, उनका पहला चीज यही था, जब सेशन स्टार्ट हुआ होगा, बहुत जितने भी लोग एसबीसी में थे वो गौर करना, स्माइल आपको करना ही चाहिए, हंसना है दिल से, चेहरे से नहीं, चेहरे में दिखना भी चाहिए वो चीज, है ना। तो हमेशा याद रखना, टीम में बहुत लोग का माइंड भी ज्वाइनिंग नहीं होता है, न्यू कमर से नर्वस करते हैं। कौशिक सर थोड़ा हंस दो, अच्छे लोग और हंसते हुए, कौशिक सर यहाँ पे, है ना। कौशिक सर मेरा आवाज सुन रहे हैं, धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। अभी ये डिग्री 3 ऊपर डिग्री पहुंच जाएगा अभी, कौशिक एम सर जो लिखे हुए हैं। चलो, है ना। चलिए लाहा सर हंस दो, ट्रेन में है देखो सर, अभी लोकल ट्रेन में सफर कर रहे हैं देवजीत सर यहाँ पे, फिर भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। इनके पास एक्सक्यूज नहीं है, इनके पास ड्रीम है जो इनको अचीव करना है ना। मैं बहुत लोग को देख रहा हूँ यहाँ पे, बहुत लोग कैमरा ऑन है, राइट। रणदीप सर अभी अभी दुकान अपना क्लोज करने वाले हैं, लेकिन मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, दैट इज द स्पिरिट। मैं हमेशा उनको बहुत प्यार करता हूँ, उनसे मैं काफी इंस्पायर करते हैं मेरे को ये, ठीक है। चलिए, और जितने भी कौशिक सर होंगे सबके सब यहाँ पे एक्टिव हो गए होंगे, मैं नाम बोला हुआ है ना कौशिक सर को एक को बोला, सब जितने भी कौशिक थे यहाँ 3-4 सब एक्टिव हो गए थे अभी। देखो ये कौशिक कैसे रहा है अभी। चलो, छोटे हो आप काफी, चलो वेरी नाइस। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में क्या होता है, वेस्टीज सब कुछ बढ़िया है, आप यहाँ पे आए क्यों हो, सब अपना अपना एक ड्रीम्स बताना। ड्रीम्स क्या क्या चीज के लिए आप यहाँ पे आए हो, और प्लीज बी जेन्युइन। मत बोलना कि स्टार्टिंग में आके मर्सिडीज ले लोगे, मर्सिडीज लोगे, ऑडी लोगे, टाइम है उसके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में निकाल नहीं लोगे। बेसिकली क्यों आए हो, बेसिक ड्रीम्स क्या है, बेसिक ड्रीम्स। अभी टॉपिक का नाम है बेसिक एजुकेशन, तो बेसिक ड्रीम क्या है, पैसा। डायरेक्ट मैसेज मत कीजिए प्लीज यहाँ पे, पैसा कितना पैसा, प्लीज यहाँ पे एवरीवन के चैट बॉक्स पे कीजिए, यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स पे। सेल्फ इंडिपेंडेंट, भाई सेल्फ इंडिपेंडेंट बनोगे कैसे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, डायरेक्ट मैसेज मत कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है यहाँ पे। एवरीवन है, पैसा कितना पैसा, पैसा को डिफाइन कीजिए यहाँ पे, कितने पैसे के लिए आप आए हो यहाँ पे, 10,000 20,000। क्योंकि ड्रीम, हर लोगों के लिए ड्रीम ना मैटर करता है अलग अलग। मेरे को 1 लाख चाहिए, किसी को 10 लाख चाहिए होगा, किसी को 20 लाख चाहिए होगा, प्रवीण सर को 50 लाख चाहिए होगा, है ना। सबके लिए ड्रीम मैटर करता है अलग अलग, पैसा भी मैटर करता है अलग अलग। मेरे को 50 लाख नहीं चाहिए, मेरे को 5 लाख मिलेगा, आई विल बी मोर हैप्पी। समझ रहे हो मेरे बात। किसी का रिक्वायरमेंट होगा 50,000 का, किसी का रिक्वायरमेंट होगा 10,000 रुपीज का, है ना। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब सर समझते क्या हो आप, हम लोग इंग्लिश में हिंदी में लिख देते हैं, पर मतलब क्या है वहां पे, उस चीज को डिफाइन करना सीखो यहाँ पे। और हम लोग को हर किसी को यहाँ पे खुद का डांस स्कूल खोलना। मैम डांस स्कूल खुलेगा जब पैसा कमाओगे, आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, दुकान खोल लो, पुचका वाला बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, एट द एंड ऑफ द डे आप मानो या नहीं मानो, एक्सेप्ट करो या नहीं करो, चाहिए पैसा। आप ऐसे के नाक पकड़ो, घुमा के पकड़ो, चाहिए पैसा, है ना। मैं अपने कंपनी के को फाउंडर से सीखा हूं, दीपक सर से, सक्सेस मींस व्हाट, 95% मनी। मनी डिफाइन करता है सक्सेस को, 95%। 5% आपका रिलेशन होगा, फैमिली होगा, फ्रेंड्स होगा, अलग बात है, लेकिन 95% डिपेंड करता है, दैट इज मनी। मनी है तो ही आप इंटरनेट से जुड़ के मेरे को देख रहे हो, राइट। मनी नहीं होता तब यहाँ मोबाइल और लैपटॉप से जुड़ते भी नहीं यहाँ पे, राइट। तो गोल एंड टारगेट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज गोल, व्हाट इज टारगेट, गोल और टारगेट में अंतर क्या है, कौन बताएंगे यहाँ पे। मान लीजिए मेरे को गाड़ी लेना है, तो गेटिंग अ कार इज अ गोल, मुझे गाड़ी चाहिए, मेरा गोल है, समझिएगा सिंपल वे से, ठीक है। लेकिन टारगेट क्या होना चाहिए, गेटिंग अ कार
इन दिसंबर 2021 इज माई टारगेट। समझो मेरा बात, गोल को टारगेट से कैसे आप अटैच करोगे यहाँ पे टाइम डेट देके। मेरे को कहा चाहिए दिसंबर में 25 तारीख को, 20 तारीख को, 12 तारीख को, वो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मैं वो टारगेट हो गया। हमेशा अपने ड्रीम लिस्ट को ना हमेशा कोशिश करना, यहाँ पे जितने भी न्यू कमर्स हो, ड्रीम को बनाना, अपना ड्रीम जो गोल बनाते हो ना उसको टारगेट से अटैच कर देना। विदाउट टारगेट यहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाओगे सर मैम, है ना सर। 5 लाख रुपए महीना कमाओगे 2023 में, अभी कितना कमाओगे वो डिपेंड करता है, इस महीने में कितना कमाओगे डिपेंड करता है ना। अगर आप शॉर्ट शॉर्ट ड्रीम्स हर 1-2 महीने का ड्रीम्स लोगे ना, तो लॉन्ग टर्म ड्रीम्स बनाओ। मेरे को बंगलो बनाना है, घर बनाना है, 10 साल बाद में ये करना है, 5 साल बाद ये करना है। हम लोग जानते नहीं फ्यूचर में क्या होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा सोचते हैं अच्छा होगा अलग बात है, ठीक है, पर जेन्युइन क्या है, जितना दिन हम लोग यहाँ पे धरती पे हैं, आई मीन अभी मैं जी रहा हूं, तो मुझे अभी क्या करना है, दैट इज कॉल्ड टारगेट और ड्रीम। अभी मुझे क्या करना है। हम लोग सोचते हैं यार 2 साल के बाद मर्सिडीज निकालेंगे, सर अभी तो काम कर लो, तब तो 2 साल बाद निकालोगे। अभी तो ड्रीम सेट कर लो। तो लॉन्ग टर्म ड्रीम्स लिखने के बाद भी शॉर्ट टर्म ड्रीम से काम करो। क्यों, अगर 200 पीवी अपनी टीम से पर डे करवाते जाऊं, तो एट द एंड ऑफ द मंथ में कितना पीवी हो जाएगा, आप सोचो, बड़ा पीवी हो जाएगा। वैसे छोटा छोटा ड्रीम्स भी हम लोग फुलफिल करते जाएंगे ना, पर डे, पर वीक, पर सप्ताह, पर वीक, पर महीने, है ना, तो एक बड़ा ड्रीम भी 1 साल के अंदर में अचीव हो जाएगा। बहुत लोग पूछते हैं सर आप महीने का 1 लाख कैसे कमा लिए थे 13 महीने में। मेरा फोकस था कि मुझे 1 लाख कमाना है, पर मुझे फोकस सबसे पहले ये था कि मुझे पर डे क्या काम करना है। 5-6 प्रेजेंटेशन पर डे, 5-6 प्रेजेंटेशन में मुझे 2 क्लोजिंग का मैं टारगेट रहता था, आज भी रहता है, आज भी रहता है। और मैं इसी महीने क्राउन भी जा रहा हूँ, कुछ भी हो जाए, जिद है। लास्ट मंथ में तो डिस्टर्बेंस हो गया, मेरी दादी एक्सपायर कर गई, एसबीसी था, ये था, वो था। मेरा टारगेट क्या था, 60 डेज में, अगस्त में टारगेट था 60 डेज में मेरे को क्राउन जाना है। उसमें से 30 दिन निकल गया, कुछ 35-40 दिन निकल गया होगा। अब जो भी 22 दिन है मेरे पास में, मैं क्राउन चला जाऊंगा उसमें, वो मेरा टारगेट है। इस महीने जी सर, हाँ सर जाऊंगा सर, एडवांस 110%। दुनिया का कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकता है सर, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। दैट इज माई लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज माई ड्रीम, माई टारगेट है यहाँ पे, कुछ भी हो। और काम को बहुत लोग ना ठंडे खून से करते हो, काम को ना गर्म खून से करो। बस मुंह अपना जो शब्द है ना उसको ठंडा रखना है, लेकिन इसको गर्म रखो काम में। मेरा ये दिमाग में रहता है हमेशा, कुछ भी हो जाए मुझे अपना खून गर्म करना। अगर मैं मीटिंग दे रहा हूं ना, तो मुझे पता नहीं 500% होता है या 10% होता है, मुझे 100% मीटिंग में अपना देना है, कुछ भी हो जाए। तो जो भी आप प्रेजेंटेशन भी करते हो, ज्वाइन करे नहीं करे अलग बात है, आपको अपना 100% देना ही देना है, कुछ भी हो जाए। मेरा ये चीज है कि मैं जहां से मैं खड़ा, अमिताभ बच्चन का लाइन है ना, मैं जहां से खड़ा होता हूँ लाइन वहां से स्टार्ट हो जाती है, वो आपको बनना है। भीड़ को चूज मत करो। जब आप इस प्लेटफॉर्म पे आते हो ना, अकेले आते हो सर मैं, राइट, लेकिन आप जब आते हो आप हजारों लोगों का भीड़ क्रिएट कर देते हो। देखो लुक एट प्रवीर सर, यहाँ पे कितने सारे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। अकेले आए थे वो सर, उनके अपलाइन उनको लेके आए थे सर को, आज देखो कितने लाखों का टीम बन गया पूरे इंडिया के बाहर। कहाँ टीम उनका नहीं है, बहरेन है, ओमान में है, बांग्लादेश में, नेपाल में, कहाँ टीम नहीं है उनका आज के दिन में, जहां जहां कंपनी ऑपरेट कर रही है ना। आप मेरे को देखो, आया था यहाँ पे कितने भी लोग हैं यहाँ पे जो 1 साल 2 साल बिता चुके हैं, उनका टीम देखो आज, राइट। तो मैं ये चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, गोल और टारगेट को 100% दो और शॉर्ट टर्म ड्रीम्स पे काम करो। पर डे कितना किया, आप एक काम कर सकते हो, मैं बहुत कम लोग इसको जानते होंगे, ऑडिट क्या करो। ऑडिट मतलब पर डे का ऑडिट, आपके काम का मतलब क्या होता है, हर घंटे का रिमाइंडर सेट करो अपने फोन में, हर घंटे का रिमाइंडर सेट कर लो अपने फोन में। 10 बजे अपने काम करना स्टार्ट किया तो 10 से 11 के बीच में, 11 बजे वो रिमाइंडर बजेगा, अलार्म बजेगा, उसके बीच में कॉपी में लिखो आप कितना देर काम किए हो, क्या किए हो। काम नहीं लिखना, जो भी किए हो ना 1 घंटे में आपको याद तो रहेगा, उसको कॉपी में लिखिए। और ये हैबिट बना लोगे ना आप लोग 2-3 महीना करते करते, आप देखोगे। और जब सोने से के टाइम में उस कॉपी को पलटना, जब भी आप 5 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटा या 12-16 घंटा, 20 घंटा वेस्ट में किए होंगे, आप पढ़ोगे ना, आप देखोगे मैक्सिमम घंटा वेस्ट किए अपने अपने पर डे में। ये चीज यहाँ पे है, आप गौर करना। इनफैक्ट हम लोग अगर 8 घंटे का ड्यूटी भी जॉब भी करते हैं ना, उसमें से 8 घंटा में 2-3 घंटा ही काम करते हैं, बाकी घंटा ना हम लोग वेस्ट करते हैं जॉब में जाने के बाद भी। ये लिख के बता रहा हूं मैं, ये चीज कभी गौर करना। मैं ऑडिट करता हूं, आज मैं दिन भर में बहुत काम, मैं अपना टाइम वेस्ट किया, मुझे पता है। कल भी मैं बहुत किया था, परसों लास्ट जो 2 दिन था पहले का, मैं बहुत काम किया था, 8 घंटा 10 घंटा काम किया था। लेकिन 2 दिन से मेरा है, क्यों मुझे कैसे पता है, मैं ऑडिट करता हूँ, है ना। अभी भी मेरा कॉपी है, मैं कॉपी में लिखता हूँ, हर 1-2 घंटे का रिपोर्ट लिखता हूँ, मैं क्या काम किया हूँ, कितना प्रेजेंटेशन किया हूँ, कितना फॉलोअप किया है, कितना लोगों का मैं फोन रिसीव किया हूँ। मेरा अभी टारगेट क्या होता है,
कि मेरे को पहले मैं हर लोगों का कॉल का जवाब दे नहीं पाता था पर डे में। अभी मैं टारगेट है कुछ भी हो जाए, मेरे को पर डे का टारगेट यहाँ पे ना ये है कि जिसका भी फोन आए मिस कॉल पे है, रात में सोने से पहले उसको जवाब देके सोना है। और मैं अभी 100% नहीं 90% इसको कर सकता हूँ, 95% में कर रहा हूँ इस चीज को। 5% छूट जाता है कि कोई लोग खाली हालचाल के लिए फोन भी करते हैं, उनको छोड़ के बाकी 90% में काम पे दिमाग लगाता हूँ अभी। ठीक है, ये चीज बताया यहाँ पे। आपको सक्सेसफुल कौन करेगा बताइए, कौन आपको यहाँ पे सक्सेसफुल करेगा बताओ, जल्दी बताइए यहाँ पे। और कुछ बेसिक है जो हम लोग को रियलाइज करना है, कुछ ज्यादा कुछ कैलकुलेशन है कुछ नहीं है। मैं एकदम मैं खुद एकदम सही बोल रहा हूँ, लेकिन उसके बाद में एक चीज और आता है, आपका सराउंडिंग। मैं तो खुद अपने आप को सक्सेसफुल करूंगा, लेकिन मेरे को कौन करेगा, मेरा सराउंडिंग, मेरा इन्वायरमेंट, मैं खुद और मेरा सराउंडिंग। एग्जैक्टली सर, है ना। हमेशा याद रखिएगा, आप जिस माहौल में रहोगे उस माहौल में हो जाए। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, जब मुझे 20,000 10,000 कमाना था, तो मैं 10,000 की जो 20,000 कमाते थे उनके साथ में रहता था। अब मुझे लोग सेल्फिश बोले कुछ भी बोले, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो मैं 10,000 जितना में सर लोग थे उनके साथ में रहता था। फिर मेरा फोकस क्या हुआ कि महीने का 30,000 रुपये कमाना है यार, कुछ भी हो जाए। जो 30,000 कमाते थे मैं उनके साथ रहता था। फिर मुझे मन में आया कि 60-70,000 रुपये कमाना है मेरे को महीने में, मैं उनके साथ रहता था। अभी 1 लाख कमाना था, उनके साथ रहा। अभी क्या है, मेरे को 5 लाख पहुंचना है। देखो प्रवीण सर को छोड़ते ही नहीं हम लोग, है ना। प्रवीण सर को एक्सपीरियंस है 5 लाख 10 लाख रुपए महीने का, अब उनको छोड़ते ही नहीं है ना। तो मैं आपको कल एग्जाम्पल बता रहा हूँ आप लोगों को, माहौल में रहोगे काम ऑटोमेटिकली होगा, आप डिमोटिवेट भी नहीं होगे, इंस्पायर्ड रहोगे, काम होते चला जाएगा। 2 लोग आपको छोड़ के जाता भी है ना तो फर्क नहीं पड़ता है सर यहाँ पे। क्यों, एनवायरमेंट है, माहौल, राइट। 10 लोग अगर आपके पाड़ा में कॉलोनी में एक एरिया में कोई सर मैडम करते हैं तो क्या बात होता है, अगर एक सास बहू का सीरियल का बात करती है ना मैम, तो देखना जितने भी लोग उनके टीम्स में हैं, जितनी फीमेल थे वो सास बहू का बात करेंगी, अरे वो सीरियल में ये चीज हो गया था, वो सीरियल में ये चीज हो गया था, अरे स्पिरिट्स वाला में ये चीज हो गया था। और जहां देखना कहीं अंकल लोग कहीं बैठ के चाय की दुकान पे या घर पे या छत पे बैठ के क्या करते हैं पता है आप लोग को, पॉलिटिक्स का बात करते हैं। और अब सीएम का कोई बुराई करता है, कोई पीएम का बुराई करता है, कोई, अब देखना वो माहौल बन जाता है। वैसे ही अब सक्सेस जोन में रहोगे, बात करोगे ना, आपको दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकता है। हमेशा याद रखिएगा, तो आपका इन्वायरमेंट वो होना चाहिए हमेशा। मैं ज्यादा कुछ कैलकुलेटिव इंसान नहीं हूं, मैं इन्वायरमेंट ढूंढता रहता हूं। मैं अगर पार्टी करने में जाऊं ना, तो अपने जिसके साथ काम करता हूं ना मैं उसके साथ जाता हूं। मेरे जितने भी दोस्त हैं जो मेरे साथ में काम नहीं करते हैं, मैं पार्टी उसके साथ सेलिब्रेट करता ही नहीं हूं, मैं अपनी टीम के साथ सेलिब्रेट करता हूं, भले एक जन क्यों ना हो। अगर 10 जन ने मना भी कर दी कुछ काम है उन लोगों का, तो बाकी के साथ में मैं क्या करता हूँ, टाइम स्पेंड करता हूँ खाली उनके साथ ही। और मैं वेस्टेज के कुछ पार्टी करता ही नहीं, कुछ भी हो जाए। अभी एसबीसी में कितने लोग पार्टी किए थे, यहाँ मैसेज कर सकते हो आप लोग, खूब मजा किए थे वो लोग, 25 जन हम लोग थे यहाँ से, है ना, खूब मजा किए थे वहां पे, मतलब पूछो मत, है ना। पूरे बगल में भी कोई आए गेस्ट बोले कि बेटा उनका तबीयत खराब है, डॉक्टर बोला है आराम करने के लिए, हट के पेशेंट इतना हल्ला मत करो, रात में 2 बजे बोल रहे थे। और मॉर्निंग में हम लोग 9 बजे मीटिंग में प्रेजेंट थे, 7 बजे प्रेजेंट थे, 9 नहीं 7 बजे प्रेजेंट थे। तो ये चीज मैं आपको कल बता रहा हूँ एग्जाम्पल्स यहाँ पे, याद रखिएगा। बहुत लोग बोलेंगे कि जैसे मेरे को बहुत लोग बोलते थे लाइफ आइसक्रीम है शुभम, मेहनत तो कर रहे हो एंजॉय भी करो। मैं क्या बोलता हूँ, लाइफ आइसक्रीम है तो लाइफ को रख दो फ्रीज के अंदर में, रेफ्रिजरेटर में, वो पिघलेगा ही नहीं। 2 साल कुछ भी हो, आपका ईद आए, त्योहार आए, दुर्गा पूजा आए, दिवाली आए, काम कर लो। कि 2-3 साल यहाँ मैं देखा हूं, मैं खुद रिसर्च किया हूँ 2-2.5 साल में, कि जो भी यहाँ 2-5 सालों से यहाँ पे काम करते हैं वो कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अनसक्सेसफुल नहीं है। और हर चीज को टाइम लगता है ग्रोथ होने में, आप एक दिन में लखपति नहीं बनोगे। अगर आपका एज 20 साल का है तो आप क्या जन्म लेते ही माँ बाप क्या की एक पापा आपके पैर पकड़े होंगे, मम्मी आपकी हाथ पकड़ी होगी और खींच के 20 साल के कर दिए क्या, ये बताओ मेरे को। नहीं ना, 20 साल लगा है 20 साल होने में, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे 2-3-4 साल दोगे, सिस्टम बना हुआ है तो ही सक्सेसफुल होगे, वरना नहीं होंगे। हाँ, अगर मान लो 5 साल का काम आपको 1 साल में करना है, तो काम मेहनत वैसे करो, जो 5 साल में जो मेहनत करने वाले थे वो 1 साल में कर दो, खत्म कहानी। 5 लाख कमाना है 6 महीने में, तो 5 लाख कमाने में 3-4 साल लगेगा आपको, यहाँ मान लीजिए वो काम अभी करिए यहाँ पे, सिंपल लॉजिक है, 6 महीना में कर लीजिए, कोई रोका नहीं है। वेस्टेज में कहीं, वेस्टेज में नहीं लिखा हुआ है, वेस्टेज में कहीं भी कहीं लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे। अभी कुछ नया एक आईफोन में एक वो आया हुआ है, नोटिफिकेशन आया हुआ है
जब भी कोई वेब सीरीज का यहाँ पे आता है बिग बॉस एंड ऑल का ऐप में, तो गाना बजता है। मैं डर गया अभी, बताइए, है ना। तो अब किसके किसके पास में, मतलब आईफोन का भी मजा है, जब पैसा कमाओगे ना तो आईफोन का अलग ही मजा आएगा आपको, है ना। जितना पैसा कमाओगे उतना ज्यादा यहाँ पे सक्सेसफुल होंगे। मेरा आवाज क्लियर है सबको यहाँ पे? चलिए, है ना। तो मैं मजा बता रहा हूँ, पूछिए पीयूष पोद्दार सर से अपने दम पे, आज 20 साल की एज में अपना आईफोन ले रहे हैं तो कितना मजा आ रहा है ना। बहुत लोग टीम में गाड़ी निकालने वाले यंगस्टर, कम से कम 8 लोग है प्रवीण सर की ऑर्गेनाइजेशन में, जो 8 लोग है कम से कम गाड़ी निकालने वाले। सोचिए क्या मजा आएगा। हम 8 जन विद प्रवीण रॉय के सर का जैगुआर का गाड़ी, जितना भी कार अचीवर्स है, अगर वो सबको अगर एक साथ में गाड़ी पे जाएंगे ड्राइव पे, कितना मजा आएगा बताओ। तो ये ड्रीम ऐसा होना चाहिए, आग लगाने वाला ड्रीम ऐसा नहीं होना चाहिए जो कुछ नहीं हो यहाँ पे, है ना। करीब मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है। और हमेशा याद रखना, लाइफ में आगे बढ़ना है ना, बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे 5 महीने का 5 लाख नहीं आया है, लेकिन मेरे अंदर बिलीव है कि मुझे 5 लाख करना है, कुछ भी हो जाए। दुनिया में कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है सर। देखो सागर सर इतने यहाँ पे एनर्जेटिक है, पता है उनको यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है यहाँ पे, है ना। तो मैं कल एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, और कुछ एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बिलीव होना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। रिजेक्शन से कौन कौन डरते हो यहाँ पे? जितने लोग यहाँ सुन रहे हो, यहाँ पे तकरीबन 220 लोग यहाँ प्रेजेंट हो। 220 में से रिजेक्शन का कितने लोगों को वहां पे दिक्कत है बताओ? कितने लोग रिजेक्शन से डरते हो आप लोग? याद रखना, डरते हो तो डरना छोड़ दो। ना से पैसा मिलता है कि हाँ से पैसा मिलता है। तो ना से पैसा नहीं मिलता है, तुम कुछ मत करो यार, डरो मत, सिंपल सा बात है। हमको तो डर लगता नहीं है, पहले दिन से मेरे को डर लगता नहीं था मैम सर। आप लॉजिक समझो, कुछ भी समझो यहाँ पे, उनको लॉजिक समझो, कुछ समझो उनको कि कुछ भी हो जाए, रिजेक्शन नहीं करना है आपको, कुछ भी हो जाए, है ना। मैं कल आपको एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, सक्सेस क्या होता है? सक्सेस क्या होता है? फेल्यूर का बाद का चैप्टर को सक्सेस बोलते हैं। कहीं सुना है ये लाइन आप लोगों ने? सक्सेस क्या होता है? फेल्यूर के बाद की लाइन, लाइफ को क्या बोलते हैं, चैप्टर को क्या बोलते हैं? सक्सेस बोलते हैं। आप फेल होते हो तो ही सक्सेसफुल होंगे सर। बहुत लोग देखे होंगे स्कैम 1992 मूवी का एक वेब सीरीज था, क्या डायलॉग था उसमें, वही डायलॉग को मैं आप लोग का रियलाइज करवाऊंगा आज। देखना, जितनी मूवीज के डायलॉग्स थे ना, सब आपके दिमाग में, जितने भी यूथ जो देखे हो ना, दिमाग में मर जाएगा वेब सीरीज आज उस डायलॉग से, याद रखना, ठीक है। चलो, एक दिन में लगभग 64,000 थॉट्स आता है, जिसमें से 500 थॉट्स खाली पॉजिटिव होता है, 63,500 63,500 थॉट्स निगेटिव होता है। तो एक इंसान सक्सेसफुल कैसे होगा, कैसे एक जगह फोकस रखेगा बताइए, बताओ आप लोग। अगर 64,000 थॉट्स खोपड़ी में घूमता है, ब्रेन में घूमता है, आता है, क्या आता है? मैं टकरा तो नहीं जाऊंगा, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं हो जाऊंगा, मम्मी मार तो नहीं देगी, लड़की को प्रपोज करने का मना तो नहीं कर देगी, वो नहीं कर देगा। माइंड आता है यहाँ पे जितने लोगों को, जितने भी यूथ में स्पेशली पूछ रहा हूँ, है ना। घर पे आज लेट हो गया, आज तो बीवी चिल्लाएगी, है ना। मैं उसको कॉल रिसीव नहीं किया तो चिल्लाएगी, मैं आज गुलाब का फूल लेके नहीं गया तो वो चिल्लाएगी। तो आपके दिमाग में ऑलरेडी निगेटिविटी भरा हुआ है, माइनस पॉइंट्स को बोलते हैं, माइनस चीज। तो उसको अगर 500 चीज अगर गलती से कुछ हम लोग पॉजिटिव सोच लेते हैं, तो गलती से लाइफ में पॉजिटिव हो भी जाता है। मैं एक बात जानता हूं, अगर वही गलती को आप हैबिट बना लो, अब माइंड को क्या बोलना है आपको, उसको बोलते हैं पावर स्पोकन वर्ड्स। याद रखना, पावर स्पोकन वर्ड्स में क्या कहा गया है, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स, सब कुछ उसी में आ जाता है। पावर स्पोकन वर्ड्स वो जो आप बोलते हो करते हो, चीज लाइफ में पूरा होता है। अब यहाँ पे बहुत सोच रहे होंगे, मेरे पापा ऑटो ड्राइवर है, मेरे पापा ये हैं, हम तो इस प्लेटफॉर्म पे कैसे यहाँ तक पहुंचेंगे, कैसे जाओगे, मत सोचो, बनना है वो सोचो। बिलीव आपके अंदर में होना चाहिए। आज मेरे हाथ में तो 5 लाख रुपया महीना नहीं है, और मैं बिलीव लेके बैठा हूं ना, मेहनत कर रहा हूं ना, बन जाऊंगा सर। पर वो ही ड्रीम को मैं क्या किया हूं, एक टाइम दे दिया हूं, और टाइम मुझे पता है कब करना है, और ये हो जाएगा। और जब होना स्टार्ट होगा ना, आपको बिलीव नहीं है, मैं हमेशा बता आप लोगों को एक चीज बताता हूँ पावर स्पोकन वर्ड्स का, मैं जानबूझ के झूठ बोलता हूँ। मेरा आवाज क्लियर है यहाँ पे पीयूष सर? प्लीज बताइएगा, मेरा आवाज क्लियर है यहाँ पे? प्लीज मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे, आवाज क्लियर है यहाँ पे? सृष्टि झा मैम ऐसे नोट कर दो, चलो थैंक यू सो मच। चलो, मैं यहाँ पे क्या, मैं हमेशा ना अपने आप से झूठ बोलता हूँ। ये जो ब्रेन है, ब्रेन इसको यही समझना है, वेस्टेज में कुछ नहीं समझना है, बाकी पीवी है, बिजनेस वॉल्यूम है, लेबल है, सब हो जाएगा, मेरा मानना है। मैं इस पे ही काम खाली करता हूँ, इस पे काम नहीं करता हूँ। अभी चीज यहाँ पे क्या चीज है आपको करना है, यहाँ पे मैं अपने आप दिखाऊं। मैं क्या पता क्या बोलता हूँ, मैं अभी कम से कम 4, 5, 6 महीने से बोलता था। मेरी टीम में नेटवर्कर मुझे ज्वाइन करे कंपनी, नेटवर्कर ज्वाइन करे,
नेटवर्कर ज्वाइन करें, है ना, नेटवर्कर ज्वाइन करें, नेटवर्कर ज्वाइन करें। आप बिलीव नहीं करोगे 7-10 नेटवर्कर में टीम में आ गए। अभी मैं इसको कंटिन्यू बोल रहा हूँ, मतलब माइंड को जानबूझ के बोल रहा हूँ ये बात, नेटवर्कर ज्वाइन करें, नेटवर्कर ज्वाइन करें। मेरा बिजनेस घाना में है, ओमान में है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, है कुछ कंट्री में है, सब जगह नहीं है, देखना वहां भी लोग मिल जाएंगे मेरे को, समझे मेरा बात। अभी मैं बोला, अभी आपको खुशखबरी दूं, कम से कम एक नेटवर्क मुझे अप्रोच किया, कम से कम उसका 30,000 नेटवर्क में लोग हैं, 30,000, और मुझे बिलीव है वो आएगा इस प्लेटफॉर्म पे। अगर वो मजाक से बात किया होगा तो बात अलग है, क्रॉस चेक करने के लिए, अगर आएगा ना तो देखेंगे, सो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मुझे बिलीव है वो आएगा, बातों में इतना दम है ना। तो ये मजा यहाँ पे आता है, सोचिए यहाँ पे ये बिजनेस यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब 30,000 लोग में से अगर सब एक्टिव हो गए और पहला परचेज भी मारे यहाँ पे, कितना रुपया आएगा पूछिएगा अपने अपने अपलाइन से, जिनको कैलकुलेशन आता है, सोचो, वो भी खुश, हम भी खुश। तो दैट इज कॉल्ड पावर स्पोकन वर्ड्स। अब हम लोग बहुत दफे क्या करते हैं, हम लोग मान लो कि बहुत दफे अपने आप को रिजेक्शन को रोते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, लाइफ में वही चीज और बढ़ रहा होता है, क्योंकि आप जिस चीज को एनर्जी दोगे वो चीज आपका दुगने टर्म में वापस आएगी, समझो यहाँ पे सर, है ना। मैं सबको कोई बात समझा रहा हूँ आप लोग को, कुछ बड़े भी लोग होंगे फॉर ड्यू रिस्पेक्ट, और ये हर ग्रंथ में लिखा हुआ है द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, कि जो आप बोलते हो वही होता है। मेरी लाइफ में बहुत चीज खराब होता है, लेकिन मैं खराब को फोकस नहीं करता हूँ, मैं बोलता है अरे हो गया, अच्छा बात, लर्निंग था ये चीज, अब इसमें मजा आएगा, अब मेरी लाइफ में ये ग्रोथ मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। मैं खाली आपको खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। याद रखना, बिजनेस में सेचुरेशन आ सकता है, पर लोगों के दिमाग में सेचुरेशन हो गया। दिमाग में सेचुरेशन क्यों करते हो, सेचुरेशन मतलब रुकावट, एक जगह स्थिर बैठ गए हो, है ना। तो लोग बिजनेस थोड़ा सेचुरेशन हो सकता है कभी ना कभी, पर लोगों का एक्चुअली बिजनेस का दिक्कत नहीं है, लोगों के दिमाग में सेचुरेट हो गया, दिमाग ही सेचुरेट हो गया आप लोग, बहुत लोगों का। दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, शॉर्टकट में बता रहा हूँ। और एक होता है पावर ऑफ सबमिशन। लिखिए मैम, रेशमा मैम लिखो, जितना लिखोगे ना उतना आगे जाओगे। लिखना नहीं किसी को आता है, रिकॉर्ड कर लो, जितना लिखोगे वो चीज पूरा होना ही होना है। लोग क्यों बोलते हैं आपको ड्रीम लिस्ट बनाने के लिए, लोग क्यों बोलते हैं लिस्ट बिल्डिंग करने के लिए, पता है, आप जो लिखते हो उसको देखते हो ना डेली, आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो बात जाता है, वो पूरा हो जाता है। मैं जिस लोगों का लिस्ट बिल्डिंग में नाम लिखता हूँ ना, सबका प्लान शो होता है, और जिसका मैं मन से चाह लेता हूँ ना उसको क्लोजिंग भी हो जाता है। ये चीज यहाँ पे जो लिखोगे वही होगा। आप अगर लिखोगे, डेली लिखोगे, आप 108 बार लिखोगे, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख को मैं महीना कमा रहा हूँ, डेली कॉपी में लिखोगे ना, तो आपका पैसा बनना स्टार्ट भी हो जाएगा। ये प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ आप लोग को यहाँ पे, है ना। दैट इज पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। पावर ऑफ सबमिशन क्या होता है, सिस्टम से सबमिट रही है, अपने अप्लाइन से सबमिट रही है शॉर्टकट में। और एक होता है पावर ऑफ यूनिटी, मतलब क्या होता है, एकता में बल है। एक कहावत है ना, अकेले तो हम बूंद है, मिल जाए तो सागर है ना, अकेले तो धागा है, मिल जाए तो चादर है। एक उंगली कुछ नहीं करता, पांचों उंगली आपका एक पावर बन जाता है ना, जो यहाँ पे सर लोग सिखाते हैं। अकेले भागने से अच्छा टीम के साथ भागिए। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई एक यूथ गाड़ी निकाल रहा होता तो मजा आता क्या। अभी 8-8 यूथ एक साथ गाड़ी निकालने वाला दिसंबर में, सोचो कितना मजा आएगा, है ना। मैं प्रॉमिस करता हूँ आने वाले मई के पहले पहले ना कम से कम मेरी टीम से और 10 गाड़ी 15 गाड़ी निकलने वाला है, वेट एंड वॉच। अब मैंने इस चीज को क्या किया पता है, मैंने खाली बोल दिया, और ये चीज कहाँ पता जा रहा है, ये यूनिवर्स में जा रहा है ना, ये पूरा होगा। क्या पता है यहाँ जूम सिखाओ, बैठा बैठा गाड़ी निकाल दे। अभी माथा में ऐसे कर रहा है, कभी इसका माथा घूमे और ये गाड़ी निकाल के लेके आ जाए, है ना। रेशमा मैम यहाँ पे निकाल ले, रेखा मैम यहाँ पे निकाल ले। मैं खाली आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, अपने को छोटा मत समझो, अपने को हमेशा अप्रिशिएट करो, अपने से प्यार करो, है ना, वो होता है यहाँ पे। तो यूनिटी के साथ में चलो और टीम से प्यार करो। टीम में अगर कोई 5% लेवल पे भी आया है ना, उसका सुनो। हाई लेवल की कोई सर लोग मैम लोग हैं, उनका भी सुनो। हमेशा अपनी टीम को प्यार करो, फैमिली से भी ज्यादा। जैसे आप बहुत लोगों का यहाँ बच्चा होगा, बेटा बेटी सन डॉटर यहाँ पे होंगे, आप उनको प्यार करते हो ना, है ना, वैसे अपने टीम्स को प्यार करो। देन वो इमोशन आप यहाँ पे करोगे। आप कुछ बोल भी दोगे ना गुस्से में, वो कभी जवाब नहीं देंगे आपको, पता है क्यों, ट्रू रिलेशन वहां बना के रखे हुए हो आप। वो चीज यहाँ पे होता है, ठीक है। और हमेशा ये लिख लेना, ऑलवेज बी टीचेबल, हमेशा यहाँ पे टीचेबल रहने के लिए यहाँ पे, है ना, हमेशा टीचेबल यहाँ पे रहिए, कुछ भी हो जाए यहाँ पे। और हमेशा अपने आप को अपग्रेड कीजिए सर, अपग्रेड नहीं करोगे काम नहीं बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे हमेशा सीखने के लिए भावुक रहिए। आपका जो नेचर है ना, सीखने के लिए होना चाहिए। अगर आप सीखने के लिए भाग दौड़ नहीं कर रहे हो तो पैसा कमा भी नहीं पाओगे। लर्निंग का एल हटा दोगे तो अर्निंग बन जाएगा, लर्निंग से ही अर्निंग आता है, मैं इतना जानता हूँ। मैं दिन रात सीखता रहता हूँ। अभी
अभी मैं दिन भर से मैं अभी कहीं बाहर हूँ, मैं कोलकाता में नहीं हूँ, सारे कॉपी नोट्स मेरे घर पे मैं छोड़ के आया हूँ। तो मैं क्या, मैं सिखा हुआ था, मैंने एक कॉपी लिया, कॉपी नया बनाया, कॉपी में पूरा 3 पेज का नोट्स बना लिया, मैं नोट्स बना लिया, पॉइंट बना लिया, मैं क्या क्या चीजें बोलना है। सिंपल है। अगर मैं सिखा नहीं रहता मैं खुद से लिख पाता क्या, है ना। और जब लिखने बैठा ना तो अपने को कंट्रोल किया कि बस मजनू बस, अब इतना ज्यादा लिखोगे दिक्कत हो जाएगा, है ना। 5 घंटे का मीटिंग दे दूंगा उसके बाद में, पर इतना देना है आप लोगों को जितना आप लोग समझ पाओ, राइट। बेसिक एडुकेशन है। चलिए आगे बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट हो, सर लोग हम लोग जितने भी अप्लाइंग सर प्रेजेंट यहाँ पे जो सीनियर है यहाँ पे, हमेशा बोलते कंसिस्टेंसी इज द की। 2 तारीख को चुपचाप अपना 12 बजे के पहले पहले, बहुत तो मैं देखता हूँ गलत भी करते हैं, गलती नहीं है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रवीण सर से यहाँ पे टीम को यहाँ बोलने के लिए, 2 तारीख को भी ना दोपहर में 2 बजे के पहले पहले, 12 बजे के पहले पहले सब कुछ कंसिस्टेंसी डाल दे, कि मैनेजमेंट भी शॉक्ड हो जाए कि प्रवीण दा के टीम से 2 बजे के पहले पहले कंसिस्टेंसी 100 पीवी का हो चुका है। अगर अपना नाम अगर पहचान आपको फेमस करना है ना, कुछ अलग हटके कीजिए, तो आपके टीम का आपका नाम बहुत तगड़ा हो जाएगा। मैं इस पे लगभग 2 महीने से काम इस पे भी कर रहा हूँ, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग 4 दिन बाद करते हैं। मैं बोलता हूँ भाई 4 दिन पैसा आएगा तो अभी पैसा आ सकता है ना। 2 तारीख को कंसेशन करो, और अगर 12 बजे के पहले पहले करते हो ना, तो आप मान लो कि 2 तारीख को अगर आप रिपर्चेस करते हो, अपना कंसिस्टेंसी डे उस दिन होता है, उस दिन क्या करते हो आप यहाँ पे नोटिस करते हो कि आप शाम तक कोई करता है, कोई रात तक करता है, कोई मॉर्निंग तक करता है, और जो भी मॉर्निंग में 12-1 के तक कर लेता है ना, वो मान लो कि आप 2 को रात तक की पूरे 2 को किए, अब आपके पास में नेक्स्ट डे में 29 दिन बचेगा, 29 डेज बचेगा आपके पास काम करने के लिए। अब नेटवर्क को एक्सपेंड करो, कुछ भी करो। अब बहुत लोग परचेस करते हैं 10 तारीख को, 12 तारीख को, 15 तारीख को, नेटवर्क कैसे बढ़ाओगे सर मैम बताइए। तो ये लॉजिक है यहाँ पे। बहुत सारी कंपनीज में रिपर्चेस स्कीम नहीं होता है, 50 लाख नहीं कमा सकता वो आदमी, अपने पास पावर क्या है, रिपर्चेज। और रिपर्चेज क्या करना है, जो घर में खर्च होता है यहाँ पे। समझ रहे मेरी बात। थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, मैं थोड़ा अलग जगह आया हूँ, तो थोड़ा मैनेज करना आप लोग, ठीक है, इसलिए सॉरी। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कंसिस्टेंसी, अगर 2 तारीख को 12 बजे के पहले, मैम साना मैम आपका नेटवर्क इंटरनेट का इशू है, सबको आवाज आ रहा है, आप एक खुले आसमान में बैठ जाओ, अंबानी जी का टावर होगा पकड़ लेगा। तो यहाँ पे चीज क्या है, यहाँ पे दूसरा चीज क्या है, यहाँ पे आप अगर 2 तारीख को, मैं समझना मेरी बात, 12 बजे के पहले पहले आप कंसिस्टेंसी कर लेते हो, तो पूरी के पूरे 30-31 दिन आपके होंगे नेटवर्क एक्सपेंड करने के लिए। हम लोग 29 डेज भी एक्सेप्ट क्यों करें, पूरा 30 दिन मेरा होना चाहिए। तो ये चीज लॉजिक में बता रहा हूं आप लोगों को। 30 दिन पूरा नेटवर्क को एक्सपेंड करिए। यहाँ पे आज 10 लोग करेंगे, 20 लोग करेंगे, 30 लोग करेंगे, 40 लोग करेंगे, देखिए, है ना। जैसे मैं टारगेट दिया हूं अपने जितने भी यहाँ पे मेरे ब्रॉन्ज एंड अबव डायरेक्टर्स हैं, कि भाई 12 तारीख तक मेरे को तेरा बेस लेवल लास्ट मंथ का में चाहिए। अगर कोई ब्रॉन्ज था ब्रॉन्ज चाहिए, सिल्वर था सिल्वर चाहिए, अपना कर लो बस, अपना में मतलब नहीं। देखो वॉल्यूम किसका बढ़ेगा। आप क्या कर सकते हो, 7 दिन का ना टारगेट दे सकते हो कि हर एक लोग को 300 पीवी करना है। आप प्रोडक्ट शेयर करके करो, नेटवर्क बनाओ, कुछ भी करो, है ना। मैं कल एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए। अगर मान लो टीम में आपके 70 लोग भी हैं, एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए, अगर 70 लोग भी अगर 300 पीवी किया, ठीक है, मान लीजिए आपने टारगेट दिया 2 तारीख से 3 तारीख से लेकर 10 तक का, फिर 11 से 17 दिया, फिर 18 से आप 22 दिए, फिर 23 से आप 27-28 दिए, फिर 28 से 1 तारीख तक दिए, तो 5 बार ये रिपीट होता है। समझना मेरी बात, ठीक है। आप देखोगे 1500 पीवी का टारगेट एक इंसान ले रहा होगा, फुलफिल कर देता है ना, तो 70 इंटू 1500 कितना होता है बताइए। 1,05,000 पीवी का काम कर लोगे आप लोग। और ये कैलकुलेशन सुनने में अच्छा लगता है, अगर जिस दिन जो टीम इस सबको इंप्लीमेंट कर लेगा ना, टारगेट एक्सेप्ट कर लेगा ना, ये करना है करना है। प्रवीर सर बोले हैं मेरे के, कुंतल सर मेरे अपलाइन वो बोले हैं, निपुण मैम बोली हैं, कोई भी बोला है मेरा अपलाइन अगर बोल दिए ना, वो मेरा रेखा है, कुछ भी हो जाए। रेखा मतलब वो लाइन है ना, वो यहाँ पे कोई रेखा मैम होंगे उनको मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं खाली आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ यहाँ पे। नहीं, यूथ लोग बहुत इमेजिनेशन करते हैं एक्चुअली में, है ना। जितने भी यूथ है सब हंस रहे होंगे, मेरे को वंशिका दिख रही है ना। मैं आज मूड में आया हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली शाम में मूड खराब हो गया था अपना, तो मैं मूड अच्छा करना है तो मीटिंग से मूड अच्छा कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बस लॉजिक बता रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो वो आपका लाइन होना चाहिए, रेखा होना चाहिए, काम एक्सेप्ट करना ही करना, कुछ भी हो जाए। और मैं और अपलाइन जितने भी हो ना, हम्बल रहो, अच्छी बात है, लेकिन अपनी टीम को ना बजा के रखो। मतलब बहुत लोग टीम में बड़े लोग आते हैं, मैच्योर्ड हैं, जो छोटे लोग आते हैं ना, वो क्या करते हैं,
अपने हिसाब से काम करते हैं। उसको बोलो भैया तू अगर नेटवर्क का मालिक है तो मैं भी हूँ। हमेशा अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट दो, अपने साथ में मेरा भी काम है अपने डाउनलाइन को रिस्पेक्ट देने का। हमेशा ये टीट फॉर टैट वाला बिजनेस है, गिव एंड टेक का बिजनेस है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, जब भी न्यू ज्वाइनिंग होता है 15 से 20 घंटे का ट्रेनिंग उसको जरूर दीजिए। एक दिन में नहीं बोल रहा हूं, आज 1 घंटा दे दिया, कल एक वीडियो 1 घंटा का भेज दिया। गौतम बाली सर का 4 वीडियो मस्ट वॉच है। मैं हर मीटिंग में बात बोलता हूँ, जो नहीं देखा है वो बिजनेस में टिकेगा भी नहीं। अगर वो देख लिया तो एटलीस्ट 6 मिनट टिक जाएगा, अगर वो लॉजिकल इंसान होंगे तो, या होंगी तो, है ना। वाई वेस्टीज एज अ करियर, 7 मिस्टेक्स फॉर बिगिनर्स, हाउ टू स्टार्ट एट वेस्टीज, हाउ टू बिल्ड योर नेटवर्क, ये चारों वीडियोस यूट्यूब में अवेलेबल है सर मैम। उसको देखिए, देख के नोट्स बनाइए, और वो कहना क्या चाहते हैं देखिए मत, समझिए भी बोलना क्या चाहते हैं। कि जो आपका आज खर्चा है ना, कल वो दुगुना स्पीड में बढ़ने वाला है। फिर आप क्या करोगे? अगर नौकरी भी कर रहे हो 35,000 रुपए महीने का, खर्चा बढ़ रहा है, इनकम नहीं बढ़ रहा, फिर क्या करोगे आप? तभी हम लोग को यहाँ पे आज के दिन में इस प्लेटफॉर्म में करना चाहिए, है ना। तो ये चीज आपको खाली एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यहाँ पे 4 वीडियोस गौतम वाली सर का जो है वो देखना चाहिए, 4 वीडियोस लिख लीजिए यहाँ पे। विच करियर है, 7 मिस्टेक्स फॉर बिगिनर्स वाला है, हाउ टू स्टार्ट एट वेस्टीज, हाउ टू बिल्ड योर नेटवर्क। भाई गौतम वाली सर ये जरूर देखिए। मैं अभी भी कुछ भी दिक्कत होता है ना, मैं नोट्स बनाया हूँ, नोट्स को पलटता हूँ, मैं याद आ जाता है वहां पे, है ना। मैं खाली आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो 4 वीडियो ये 15 से 20 घंटे का ट्रेनिंग में हो गए। और नए लोग को आते ही ना प्लान्स में ढकेलो मत। बहुत लोग क्या करते हैं, काम कर, लीस्ट बना, लीस्ट बिल्डिंग कर, कल से इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देना। आप आज पैसा कमा लोगे, कल पैसा कमा नहीं पाओगे, बात याद रखना। बहुत लोग मेरी टीम ने गलती की है यार, पर सुनते नहीं, तब सुनते हैं सर अब क्या करूं, हमने गलती कर दिया, उसको पश्चाताप कर, अब थोड़ा सा भोग, कर्म का फल मिलता है, किसी को खट्टा किसी को मीठा, सबका कर्म होता है ना। तो ये चीज सेम चीज यहाँ भी अभी कर्म है एक्चुअली में। तो मैं आपको कई एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए, है ना। और कंसिस्टेंट रहोगे आप तो। अब एग्जाम्पल जानते हो, नाइल रिवर, मैं हमेशा समझाता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा जो रिवर है ना, नाइल है। क्यों है? वो एक केव, एक गुफा में वो बूंद बूंद टपकता है, 8-9 सेकंड में वो पानी का ड्रॉप गिरता है। उस ड्रॉप से वो एक दुनिया का सबसे विशाल बड़ा रिवर पैदा कर दिया। अगर वो जो रिवर है, जो पानी का ड्रॉप था, अगर वो बोलता मैं 8 सेकंड में नहीं गिरूंगा, मैं 1 घंटा बाद गिरूंगा, आज तो मन ही नहीं है गिरने का अपने को, है ना। अगर वो चीज ये बोलता, वो टाइम पे नहीं गिरता, तो दुनिया का सबसे बड़ा वो रिवर बनता क्या। तो कंसिस्टेंसी में इतना पावर है कि आपका लाइफ चेंज कर सकता है सर में। इसलिए बार बार बोल जाता है कि दुख सुख, मैं तो लोगों को ये बोलता हूँ, आप अपने घर का एक्सपेंसेस मानते हो ना, और आप ढीले हो, 4 महीने का 3-3 हजार का इन्वेस्टमेंट मान लो इस प्लेटफॉर्म पे, कि 4 महीना क्या करना, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, मिलेगा घर का सामान आपको। पर दिमाग में डाल दो मुझे 3-3 हजार रुपए जुगाड़ करके मुझे 4 महीना ना मुझे जो देना है, और 5वें महीने में मुझे 10 हजार का इनकम चाहिए, 12 हजार का इनकम चाहिए, कुछ भी हो, और उसके लिए भागो। जब इन्वेस्टमेंट सुनते हो ना, तो माइंड भी एक्टिव हो जाता है कि पैसा लगा अपना। अब बहुत लोग खर्चा, बहुत लोग आने के बाद खो जाते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। क्यों? खर्चा है, बाजार से लेते हैं, यहाँ से ले लेंगे। वो खर्चा मतलब कंज्यूमर वहां भी थे, यहाँ भी हो, वहां भी दीपिका पादुकोण को देखते थे वहां पे किसी एड में, यहाँ मिलता नहीं, यहाँ पे अपने आप को देख रहे हो आप, क्या फायदा, है ना। बिजनेस करने यहाँ पे आए हो, वो चीज आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए हमेशा, मेरा ये मानना है। ठीक है, और हमेशा अगर किसको किसको जल्दी पैसा कमाना है यहाँ पे, जल्दी मैसेज कीजिए। आपको एक अच्छा लाइन बोलूंगा, लिख लेना, उसके बाद जेन्युइन बोलूंगा, बहुत मजा आएगा सुनने में। चंदा मैम को चाहिए, किसको किसको पैसा जल्दी चाहिए, मैक्सिमम यूथ है इसमें, है ना। किसको किसको चाहिए पैसा जल्दी? अगर जल्दी पैसा चाहिए ना सर मैम, तो जल्दी सीखना ही पड़ेगा, सिंपल, है ना। अगर जल्दी पैसा चाहिए तो जल्दी पैसा कैसे कमाते हैं यहाँ सीखना भी पड़ेगा, उतना मेहनत करना भी पड़ेगा। मैं हमेशा एक बोलता हूँ एक लाइन यहाँ पे, स्वर्ग सबको पसंद है, कोई मरना नहीं चाहता है। लाखों हजारों का इनकम सबको चाहिए, कोई मेहनत करना नहीं चाहता है। कैसे पॉसिबल है ना। आज तो शायरी ज्यादा हो जा रहा है ना, तो वो अलग बात है, मैनेज करना मेरे को। तो हमेशा ये चीज यहाँ पे पीयूष पदार्थ कम से कम 10 बार सुन चुका है ये चीज को, फिर भी बोलता है वर्ड। मैं कल आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए। बहुत जल्दी चाहिए यहाँ पे मैम, तो बहुत जल्दी सीखना पड़ेगा। अगर मुझे पता है कि इतना काम करने से मुझे इतना मिलता है, इतना काम करने से मुझे ऐसे मिलेगा, वो चीज पता आपको लगना चाहिए, तभी जाके। अगर मुझे ₹1,00,000 कमाना है तो मुझे पता होना चाहिए, मैं आगे बताऊंगा इस बारे में, है ना। और इस बिजनेस में क्या है, सेल्फ ग्रूम्ड का बिजनेस है। आप प्लान शो करने जाते हो, है ना, मान लीजिए कोई दाढ़ी बढ़ा के जा रहा है, आप बिलीव नहीं करो, नवरात्र में ना बियर्ड शेविंग नहीं करते हैं, जो हिंदू हिंदू धर्म में होता है, बहुत लोग फॉलो करता है शायद, है ना, मुझे पता नहीं है, हम लोग घर में भी नहीं होता है। मैं इतना दिन से बियर्ड बढ़ा के रखा हुआ था, मैं अभी अभी बस ट्रिम करके यहाँ बैठा हूँ, कि मेरा ये सेल्फ ग्रूम का बिजनेस है। मैं अपने माता रानी को क्या बोला, ये मेरा कर्म है, मुझे करना पड़ेगा।
आपसे पहले मेरा एक कर्म आएगा, मुझे करना पड़ेगा। आपको बिलीव नहीं होगा, 16 तारीख को मेरी दादी एक्सपायर की, हम लोग की लास्ट मंथ में, है ना, सितंबर में। उसमें भी मेरा बीएड था, पर जब एसबीसी था ना, मैं शेविंग करके गया था वहां पे। क्यों पता है? मैं नहीं करूंगा, टीम भी वो डुप्लीकेट, टीम नहीं जानता है वहां पे कि मेरी दादी एक्सपायर की कि नहीं की है ना। और मैं दादी से बहुत ज्यादा अटैच था वहां पे, लेकिन मैं वहां पे क्लीन से क्यों गया वहां पे? मैं जो करूंगा सेल्फ ग्रूम रहूंगा, टीम भी रहेगी सेम चीज। और हम लोग के जो रिलीजन में ये चीज होता नहीं, अलाउड नहीं। या तो पहले कर लो या 12 डेज के बाद करना होता हम लोग को। लेकिन मैं क्या किया, नहीं यार, ये चीज है जो माफी मांगना था मैं मांग लिया ऊपर वाले से, भाई चलो मेरा यही कर्म है ना। ये चीज आपका डेडिकेशन होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। मेरे पास में एसबीसी नहीं जाने का 100 बहाना था, मेरी दादी एक्सपायर की थी, लेकिन एसबीसी का आपको बिलीव नहीं होगा, मैं आपको इमोशनल कहानी बता रहा हूँ आप लोगों को। मेरी दादी ना एक्सपायर हुई ना, मेरी दादी का लास्ट इच्छा था यहाँ पे कि जो अग्नि देते हैं ना हम लोग में, आप लोग जानते होंगे, वो अग्नि देना है, तुम दोगे मेरे को शुभम, मैं उनका पोता, है ना, सनी यहाँ पे। तो वो ग्रैंड सन जिसको बोलते हैं, पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार, तो वो मैं यहाँ पे उनका पोता। वो बोली कि पापा मेरे बचपन में एक्सपायर हो गए थे, मैं तुमको देना है यहाँ पे। एसबीसी के कारण में ना मैं उनको अग्नि नहीं दिया। मैं अपने बड़े भाई को, अपने चाचा को बोल दिया कि प्लीज आप दे दीजिए यहाँ पे, और मैं माफी मांग ली। क्यों? मेरा कमिटमेंट है वेस्ट चीज के साथ में, वेस्ट चीज के साथ में मैं 2-3 साल रहूंगा, कुछ भी हो जाए। तो ये कमिटमेंट जिसने आपके अंदर में आ गया ना, ऊपर वाला जरूर सुनेगा, ऊपर वाला, लोग सब सुनेंगे आपके साथ में। कमिटमेंट ये होना चाहिए आपका। माइट भी अभी कुछ नहीं दिख रहा है, माइट भी नॉर्मल पीछे घर है, आप मेरे को 5 साल बाद मिलोगे ना तो बंगलो होगा पीछे में, है ना, तब आप लोग बहुत लोग देख रहे होंगे वहां पर, और पूरा होगा ही होगा। योर वर्ड्स विल बी योर वर्ल्ड, जो आप बोलते हो वही होता है, इसको दिमाग में डाल लो। और कमिटमेंट आपका होना चाहिए सर मैम यहाँ पे, ठीक है। तो सेल्फ ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताया। अभी देखो मैं ठीक ठाक टी शर्ट डाल दिया, क्योंकि मेरे पास वेस्टीज का भी ड्रेस नहीं है, मैं पहना नहीं, ठीक ठाक टी शर्ट डाल के यहाँ पे सेल्फ ग्रूम करके कंघी करके यहाँ बैठ गया, है ना। बगल में थे तो खुशबू भी आता परफ्यूम का, राइट। तो ये चीज आपका होना चाहिए, राइट। अब बहुत लोग क्या गलती करते हैं, भागते हुए जाते हो, बस टेम्पू ऑटो रिक्शा लेते हो, बगल में गए प्रोस्पेक्ट के पास में, हवाई चप्पल में पहुंच गए, परफ्यूम आपने नहीं मारा, थोड़ा सा हाथ ऊपर करते हो, वो नाक बंद कर लेता है। तो सेल्फ ग्रूमिंग में नहीं आता है सर, उससे भी बिजनेस आपका अफेक्ट होता है। क्योंकि आप क्या करते हो पता, ये फीमेल्स में बहुत लोग सही हैं यहाँ पे। मेल्स जो लड़की होते हैं ना, आदमी होते हैं ना, वो गलती करते हैं। अपने को चमक धमक में रखो, क्योंकि बिजनेस ही चमक धमक का है। आप लाखों का बिजनेस करने का बात करने जाते हो, हवाई चप्पल में जा रहे हो, परफ्यूम नहीं लगाए हो, वेल ग्रूम नहीं हो, वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, मन में ही ना कर दिया आपको। मेरे को हमेशा आप देख लीजिएगा, मैं टीम को टोकता रहता हूँ, चप्पल में नहीं जाना, जूता पहना तेरे को, टी शर्ट पहना, इन कर दे, हमेशा टिप टॉप में रहो। मैं नहीं बोलता हूँ नया कपड़ा खरीदो, पर जो है उसको वेल प्रेस करके अच्छे से जाओ। यहाँ ये टी शर्ट मैंने थाईलैंड से लिया था, जो विशेष ट्रिप में मैं गया था, वहां से मैं लिया था, कितनी बार पहन चुका हूं मैं। थोड़ी ना इस मीटिंग के लिए मैं नया टी शर्ट लेके पहन के बैठा, ये खरीद के लेके आया, जो है उसको एकदम वॉश करके आयरन करके बैठा हूँ यहाँ सामने में, है ना। तो वो चीज सेल्फ ग्रूमिंग यहाँ कहलाता है। आप लोग ये चीज समझिएगा मेरी बात, ठीक है। चलिए आगे बताता हूँ। यहाँ पे सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे आगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझिएगा। यहाँ पे 200 लोगों के कम का लिस्ट बिल्डिंग नहीं होना चाहिए। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आपके फोन में जितने भी नए लोग हैं, आपके फोन में कितने लोगों का कॉन्टैक्ट है प्लीज लिखिए, प्लीज मेंशन कीजिए यहाँ पे फटाफट। कितने लोगों का, नए लोग के साथ, जो नए लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, बहुत लोग नेटवर्क लोग भी होंगे। 1 के बाद 71 है, 71 है, प्लीज मेंशन जल्दी कीजिए। 500, 141 है ना, बहुत लोग का ये होगा। थोड़ा सा शोरगुल थोड़ा होगा, माफ कीजिएगा प्लीज यार, मैं किसी और के घर पे यहाँ पे हूँ, ठीक है। 221, 50। देखो मैं 2-3 लॉजिक समझा रहा हूँ, अच्छे से समझना आप। अगर 500,000 कॉन्टेक्ट है ना, तो कम से कम 200 कॉन्टेक्ट लिखना, कुछ भी हो जाए। 50 लोग को चूज करना है, इसको पहले करना है। अगर 50-60 लोगों का कॉन्टेक्ट है आपके पास में, तो उसको कैसे भी 100 करना। 100 कैसे करोगे पता है आप लोग को? बहुत आइडिया है, मैं बताता हूँ। मेरी टीम में एक लड़की है, श्रुति अग्रवाल। परसों मैं लीडिंग लेडीज का मीटिंग कर रहा था, बोली भैया भैया, बोलती मेरे को, भैया मेरा कॉन्टेक्ट लिस्ट खत्म हो गया है। वाह यार, भारत में लेके तेरा कॉन्टेक्ट लिस्ट खत्म हो गया है, कोई बात नहीं, मेरे पास सोल्यूशन है। संजोग से वो क्या किया, अपना कैमरा ऑन की हुई थी, पीछे में कहाँ खड़ी हुई है, भैया मैं दुकान पे हूँ। मैंने वाह यार, तुरंत मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया। मैं बोला आपकी दुकान में कितना कस्टमर आते हैं? भैया बहुत आते हैं लोग सर, बहुत कस्टमर मेरी दुकान में आते हैं। भाई कल से काम करना, जो भी लोग आएंगे एक पैड लेना, एक प्रिंट आउट निकालना, नेम एड्रेस ईमेल एड्रेस फोन नंबर, और जो भी कस्टमर आते हैं बाहर खड़ी हो जाना, अगर लाइफ में शर्म नहीं है तो। और खड़े होकर जो भी कस्टमर लेके सामान जाता है ना, जो भी विजिट करता है, उनको बोलना अपने नाम नंबर दीजिए, हम लोग स्कीम चला रहे हैं दुकान की तरफ से, लक्की विनर्स को एक अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। कोई भी 500 रुपए का प्रोडक्ट दे देना उनको,
ज्यादा बेशरम बनना है तो मॉल के बाहर खड़े हो जा, बोलो कि भाई दिस मॉल, हम लोग नाम लिख के लकी ड्रॉ वाले लोगों को मैं ये चीज फ्री में दूंगी, कंपनी देने वाला है। सिंपल सा बात है यहाँ पे। लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर नहीं, मैं करता हूँ, मैं कहीं जाता हूँ ना, वहां पे सेल्समैन बन जाता हूँ, मतलब नहीं है। अगर मैं ट्रेन से मैं जहां पे आया ना, कम से कम मेरे मेरे जो कोच में जितने लोग थे ना, उसका नंबर मेरे पास लगभग है, 80% नंबर मेरे पास, शर्माता नहीं हूँ, है ना। मेरा फ्लाइट कैंसिल हो गया अर्ली मॉर्निंग में, कोई दिक्कत नहीं, मैं ट्रेन पकड़ के आ गया, ट्रेन पकड़ के आया, जो भी मुझे लोग अच्छा लगा उसका नंबर शेयर कर लिया यहाँ पे, है ना। मैं ऑडिबल हूँ ना पीयूष, प्लीज यहाँ लिख दीजिएगा प्लीज। तो ये चीज बता रहा हूँ आपके पास में लिस्ट बिल्डिंग होना चाहिए। 70 लोगों कॉन्टेक्ट है बन से आपके पास में, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। यहाँ पे 70 लोग को 100 करो, कैसे, मम्मी है, पापा है, दोस्त यार है, नंबर निकाल लो, 30 लोग का नंबर टारगेट लो, एटलीस्ट 100 लोग का नंबर होना चाहिए, है ना, जिसके पास ज्यादा कॉन्टेक्ट है ज्यादा लिखो, ठीक है। आप सोचो, यहाँ पे मैं आपको एक उपाय बताऊं, 213 लोग यहाँ पे अभी स्टे किए हुए, अगर हर कोई 200 नंबर कॉन्टेक्ट नंबर लिखने लग जाए, तो 100 लोग भी नंबर यहाँ लिखे, हर एक लोग यहाँ पे 100 लोग का लिस्ट बिल्डिंग हो, तो कितना लिस्ट बिल्डिंग हो जाएगा यहाँ बताइए, जल्दी बताइए। 200 इंटू 100, 21,213 यहाँ पे लगभग कॉन्टेक्ट लिस्ट हो जाएगा। 21,000 में से कितने लोग ज्वाइन करेंगे इस चीज को, कभी सोचा है आप लोगों ने? हाँ, ये पावर होता है नेटवर्क का, इसलिए बोलते हैं जीरो से स्टार्ट करते हो ना, आपको आइडिया भी नहीं है। अभी आप लोग कसम खा लो, मैं अभी पता क्या किया हूँ, टीम में सबको पकड़ के बैठाया और डोज दिया। डोज पता क्या होता है? समझाना। उल्टा मत लेना, आप लोग बहुत यूथ उल्टा ले लेते हो। डोज मतलब क्या होता है? समझाना। मैं उसको उल्टा बोलता हूँ। उनको डोज देकर समझाया। टॉनिक होता है ना, अपने कोई विटामिन कम हो जाता है, सप्लीमेंट खाते हैं, सप्लीमेंट उनको दिया कि भाई अपने अपने मैम सर आप क्या करो, यहाँ पर लिस्ट बिल्डिंग करके दो। कितने सबसे पूछा, एक एक लोग से पूछा मैं, अब लिस्ट बिल्डिंग सबका करवाया और बोला अपने अपलाइन को, अपने ब्रॉन्ज एंड अबव डायरेक्टर्स को और अपने को, मेरे को, आपको पर्सनली यहाँ पे लिस्ट बिल्डिंग भेजना है। हाँ, फोन नंबर मत लिखना, खाली लिस्ट बिल्डिंग भेजो। अब मुझे समझ में आ गया। अब जब जो भी लोग यहाँ पे फोन नंबर लिख के भेजे, आई मीन कॉन्टैक्ट लिस्ट भेजे, लिस्ट बिल्डिंग किए, मैं उनसे पता क्या किया, डेली मुझे अपडेट दोगे इसमें से तुम कितने लोग का प्लान शो करते हो। और खाली प्लान शो नहीं करना है, अगर 5 प्लान शो कर रहे हो पर डे का, कम से कम 2 लोग का क्लोजिंग चाहिए मेरे को, ये होता है टारगेट। अब बहुत लोग बोलते कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं है, मैं किसको अप्रोच करूं, आप लिखते ही नहीं हो, है ना। तो मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए आप लोग को, राइट। तो ये चीज होता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बोलता हूँ 6 लेग ओपन नहीं कर पाते, लेकिन ब्रॉन्ज एक्टर बनते बनते आपका 4 लेग होना चाहिए कम से कम। ये प्रवीण सर भी बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलता है। अगर 6 लेग हो जाता है और भी अच्छी बात, लेकिन अब सिल्वर पहुंचते ब्रॉन्ज बनने के बाद में 6 लेग से काम कीजिए, वरना दिक्कत होगा। 6 लेग 5 लेग पे आप काम भी करते हो तो आपका 1 लाख बनने पे देरी नहीं लगता है। मेरा मानना है 6 डिफरेंट डिफरेंट लाइन विंग्स बनने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, डेप्थ में ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो पहले 6 आप लाइन खोलोगे ही नहीं तो डेप्थ पे कब काम करोगे, राइट। बहुत लोग मुझे एक्सक्यूज देते हैं या देते थे पहले कि 6 लाइन एक बार में तू खोल लेगा ना, तू संभाल नहीं पाएगा। अब माइंड में जो डालोगे वही चीज लाइफ में होता है ना, क्यों नहीं संभाल पाऊंगा, है ना। सिद्धार्थ सिंह तो 20 लाइन संभालते हैं, है ना। अपने तो 6 लाइन संभाल नहीं सकते हैं यार, यहाँ पे सिंपल सा बात है। यहाँ पे 19 लाइन संभालते हैं आज के दिन में सिद्धार्थ सिंह सर, क्या जाता है। तो मैं आपको बस लॉजिक समझा रहा हूँ। देखो अपने सर यहाँ पे होंगे, प्रवीण सर कितना लाइन संभालते हैं, पूछिए उनसे, संभाल लेते हैं। डिस्टर्बेंस आता है, नहीं करते करते एडजस्ट हो जाता है। जी सर, मेरा आवाज ऑडिबल है ना मैम? जी। तो ये चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, सब पॉसिबल है। माइंड को बोलोगे सब पॉसिबल है। अब आप में से बहुत लोग मेरे को ना पागल समझ रहे होंगे कि हमेशा माइंड माइंड का बात क्यों कर रहा है ये। भाई एसबीसी से आया हूँ, माइंड और अच्छा हो गया मेरा। लाइफ में टेंशन था ही नहीं, टेंशन था ही नहीं, और टेंशन चला गया माइनस में, वो कहीं प्लस में होगा ही नहीं लाइफ में, है ना। तो ये चीज बता रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। चलिए, और क्या होता है यहाँ पे, जब भी आप नए लोग आईडी खोलते हो ना, हमेशा नए लोग गलती करते हो। पहली बात, नए लोग को आईडी बनाना सिखाओ मत, कहीं भी कुछ डाल देते। एक जन है 12 लिख खोल दिया अपना, एक जन है 16 लिख खोल दिया अपना, एक जन है वहां पे 8 लिख खोल दिया, एक जन है एक ही लिख पे काम कर रहा है। कभी भी ये लोग पैसा कमा पाएंगे क्या? तो जब भी आप नए लोग आते हैं ना, उनको हमेशा बोलो, सिस्टम में समझा दो, नोट्स बेसिक एजुकेशन में समझा दो कि आप आते हो, जब भी आपके नए लोग आते हैं, आईडी आप मेरे से खुलवाना, विंग्स खुलवाना, ठीक है, लाइन, क्योंकि सबको यहाँ पे है। हम लोग यहाँ पे कौशिक गोस्वामी सर, प्रवीण सर सिखाए हम लोग को, लेग नहीं बोलना, हैंड बोल लो, लाइन बोलो, विंग्स बोल लो, है ना। तो मैं आप लोग को, जो लोग नहीं जानती, इसलिए मैं लेग से यूज कर रहा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए, है ना। पर लाइन बोलना चाहिए, विंग्स बोलना चाहिए, हैंड बोलना चाहिए, है ना, क्योंकि वो आपके पैर नहीं हाथ है, राइट। ये चीज बता रहा हूँ। चलो,
और अपने बैग में पता ही बिजनेस किट, स्टार्टर किट रहना चाहिए, कैटलॉग होना चाहिए, राइट। ई कॉपी, अब बहुत बहुत लोग ना इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, बहुत लोग लोकल एरिया से बाहर बिजनेस कर रहे हैं, तो ई कॉपी होना चाहिए। आज नेपाल में प्लान शो हुआ, मेरे पास में वॉइस मैगजीन नेपाल का था, मैं तुरंत भेज दिया, देखो भाई तुम्हारे एरिया में नेपाल में कितने लोग यहाँ पे सक्सेसफुल है। बोले क्या इतने लोग सक्सेसफुल है, पता ही नहीं है। नेपाल में वेस्टिज का नाम है हेल्दी लिविंग, बांग्लादेश में नाम है हेल्दी लिविंग। तो आपका वॉइस मैगजीन आप भेज दी तो ट्रस्ट हो गया, भाई इतने लोग बेवकूफ थोड़ी ना है, तो सक्सेसफुल है नेपाल में, बांग्लादेश में। मैं तुरंत भेज दिया, तो मेरे पास क्या ई कॉपी भी था उसका, पीडीएफ जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कार्डिनल रूल्स आपको पता होना चाहिए सर मैम। कार्डिनल रूल्स क्या होता है, जिसको पता नहीं है अपने अपलाइन से पूछिए और कार्डिनल रूल्स बताइए। बहुत लोग, बुरा मत मानना, बहुत लोग आते हैं बिजनेस करने के लिए और रिलेशनशिप में चले जाते हैं, वेस्टिज के साथ में नहीं। कोई पसंद आ गया मान लो, है ना, कोई किसी को पसंद आ जाता है यहाँ पे, वो चल जाता है, वो चीज नहीं होना चाहिए बिजनेस में। बुरा कोई, मैं फॉर ड्यू रिस्पेक्ट, ये चीज मैं देखा हूँ बिजनेस में 2 साल 2.5 सालों में, है ना, ये चीज मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे कार्डिनल रूल्स पता होना चाहिए आपको। 3 कार्डिनल रूल्स है यहाँ पे, हैं अपने अपलाइन से, प्लीज उनको तंग करके पूछो मत करो। जीवन में बहुत लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत मिलने वाले हैं आपको। हाँ पसंद भी आया है तो कमिटमेंट ले लो, 3 साल वेस्टीज, 3 साल के बाद मैं तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि हमारे टीम में तो नहीं होता, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लोगों में देखता हूँ, बहुत नोटिस किया हूँ मैं। आज बड़े बड़े यूथ आइकन्स भी रिलेशनशिप में चले गए, पता है ना आप लोगों को, बहुत लोग पता, बहुत लोग वीडियो देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, मुंह पे बोलता हूँ, लेकिन वो सक्सेसफुल होने के बाद दिख गए, उनका इनकम है 3 4 5 लाख 10 लाख का, सोचो। तो वो गए हैं वहां पे, पहले क्यों नहीं गए, पहले फोकस था करियर पे, है ना। ये मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होता है यूथ के साथ में। तो कोई मेरी बात बुरा मत मानना, बड़प्पन था बता दिया, वो बहुत लोग डरते हैं बोलने से प्लेटफॉर्म पे, मैं डरता नहीं हूँ लाइफ में, एक चीज से डर नहीं है, डर है मेरे गुरु भगवान से, और किसी डर नहीं मेरे को लाइफ में, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पे क्या है, स्किल इज इंपॉर्टेंट। इस बिजनेस में आपका स्किल क्या है, जल्दी बताइए, मैं 15 मिनट और लूंगा आप लोगों का, जल्दी बताइए, जल्दी खत्म करेंगे। आपका यहाँ पे स्किल क्या है, इस प्लेटफॉर्म का स्किल क्या है, जल्दी बताइए, कौन स्किल बताएगा, इस प्लेटफॉर्म में क्या करना पड़ता है, स्किल क्या चाहिए, जल्दी बताइए। इनवाइटिंग प्लान टू फॉलो अप, चलो और जल्दी बताओ यहाँ पे जितने भी लोग हो, मजा आ रहा है सुने, एडुकेशन स्किल में आता है, ठीक है पायल मैम। और भी कोई बता सकते हो, प्रकाश महतो सर बताओ ना, आप कंजूस लग रहे हो एकदम, लिख के बताओ यार आप। सीखना का स्किल, बी टीचेबल, आप सब कोई सही हो लेकिन मेरे हिसाब से गलत हो। इस बिजनेस का स्किल है, जो 1 2 साल इस बिजनेस में डिस्ट्रैक्ट ना हो, वही स्किल है। जो 1 2 साल इस बिजनेस को गिव अप नहीं करे, क्विट नहीं करे, वही स्किल है, सिंपल सा बात है। क्योंकि 2 साल टिक जाओगे ना यहाँ पे, वही स्किल है, वही आप उस 2 साल में सब कुछ सीख जाओगे। ये नया कंटेंट है, लिख लेना आप लोग, है ना। 1 2 साल इस बिजनेस में टिक जाओगे, वही स्किल है। डिस्ट्रैक्ट ना होना इज ए स्किल। बहुत लोग फोकस खो देते हैं, आए थे वेस्टीज में चले जाते हैं पता नहीं किसको ओके करने के लिए, वो चीज आपका नहीं होना चाहिए यहाँ पे। आपका फोकस यहाँ पे खाली वेस्टीज में ही होना चाहिए, 2 साल 3 साल, राइट, वो स्किल है। चलिए, हर एक तारीख को अपने अपलाइन को बैठा के ना रोड मैप बनाइए, प्लानिंग कीजिए कि मेरा अक्टूबर मंथ आ रहा है 2 तारीख से, मुझे क्या काम करना है सर मैम। वो प्लानिंग ले लीजिए, जो भी एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन होंगे प्लानिंग ले लीजिए, उस पर ही काम कीजिए आप, और कुछ ही मत कीजिए। मेरे टीम को प्लानिंग सबको पता है, अब वो कर लेते तो अच्छी बात है, और डैम श्योर इस मंथ में और भी अच्छा हम लोग बिजनेस करेंगे, है ना। तो करेंगे तो यहाँ पे आग वाग दे दीजिए यहाँ पे आप लोग यार, अगर बिजनेस करेंगे तो सबको अच्छा बिजनेस करोगे ना इस मंथ में। इस मंथ में डबल पी का ऑफर भी है, दुर्गा पूजा लक्ष्मी पूजा, सबका कंपनी यहाँ पे गिफ्ट दे दिया आप लोगों को, बताओ, है ना। हर कोई अच्छा बिजनेस करोगे, कितने लोग ब्रॉन्ज सेक्टर जा सकते हो। 4500 पीवी अगर एक मंथ में होता है फास्ट चार्ट ब्रॉन्ज सेक्टर के लिए, उसका हाफ करते हो, अगर 100 पीवी से ज्वाइनिंग करवाते हो विद डबल पीवी ऑफर, तो 2250 लोग चाहिए आपको। 2250 से मान लीजिए नए लोग ज्वाइनिंग खुद किए डबल पीवी ऑफर से, तो 2150 पीवी चाहिए। क्या पूरे महीने में आप भाग के 21 लोग को ज्वाइनिंग नहीं करा सकते हो। बहुत ईजी है, लेकिन दिमाग में आता ही नहीं, मुझे तो हर काम आसान लगता है, पता नहीं क्यों, है ना। मैं हर महीने ही लोगों को पुश करता हूँ कि भाई एक महीने तो 5-5 हजार पीवी से तो इतना काम हो सकता है, 100 पीवी से कोई बड़ी बात नहीं। और लोग बनने वाले बनते भी, कैसे भी बने, ठीक है। और हम सबको पता है बड़ा पैसा बड़ा वॉल्यूम से आता है, बड़ा टीम हमेशा बिग टीम और स्ट्रॉन्ग टीम से होता है। और बिग टीम कैसे होता है, ज्वाइनिंग हमेशा होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग टीम जो आपका होता है वो 7 कामों से होता है। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट बिल्डिंग, इनवाइटिंग, है ना। फिर क्या होता है, प्लान प्रेजेंटेशन प्लान जो होता है, टीम वर्क होता है, मतलब मीटिंग्स होता है जो मैं दे रहा हूँ, सर जो देते हैं, और लास्ट काम क्या होता है यहाँ पे, फॉलो अप। ये 7 काम में 3 काम में आपको एक्सपर्ट होना है,
लिस्ट बिल्डिंग कर लोगे, प्रोडक्ट आप खुद से यूज कर लोगे कि आपके अपलाइन आएंगे खिलाने के लिए, ब्रश कराने के लिए, बताइए, वो सब तो कर ही लोगे अपने खुद से। 3 काम क्या होता है सर मैम यहाँ पे? इनवाइटिंग होता है, वो मक्खन वाला सीखो, प्रेजेंटेशन होता है, वो मक्खन वाला सीखो, और फॉलोअप करना सीखो, और कुछ नहीं सीखना आपको इस बिजनेस। मीटिंग्स यहाँ सर लोग हैं, हम लोग दे रहे हैं आपको, है ना? बस 3 काम में आप फोकस। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी अपलाइन से ब्रॉन्ज एंड अबव, अपने टीम्स को ना ये तीनों चीज का प्रैक्टिस कराओ, रोल प्ले करवाओ। मैं करवाता हूँ, मुझे पता है एक दिन में ये मक्खन नहीं होगा, 2-3 महीना में देखोगे ये चीज। आज पीयूष पदार कैसे है, पूछिएगा कभी जाके। आज चिराग मोदी कैसे है, कौशिक कैसे है, कुशल अग्रवाल कैसे है, आप पूछिएगा। मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ लोगों को पर डे, इन्विटेशन का प्रैक्टिस करवाता था। ब्रॉन्ज इन अबव को मैं मीटिंग देता हूँ अर्ली मॉर्निंग में, ट्रेन द ट्रेनर्स, बोलना सिखाता हूँ सर मैम, माइक पकड़ना सिखाता हूँ उनको, कैसे माइक पकड़ के बोलना है। देखना जितना भी वीडियोज उन लोग का है ना, अब देखना धमाकेदार वीडियोज होता है उन लोगों का। कभी गौर क्यों आप लोग, क्यों होता है पता, सिखाता हूँ, है ना? ये चीज बिजनेस, ये बिजनेस अलग टाइप का बिजनेस है। हम लोग बस पीवी में रह जाते हैं, ये सब कर लोगे ना पीवी अपने आप आ जाएगा, मेरा ये मानना है। वेरी सिंपल, है ना? चलिए ठीक है, एक वीडियो है फॉर्मूला 40 के बारे में, फॉर्मूला 40 इसको आप करवाया करिए, ठीक है? फॉर्मूला 40 बता चुका हूं पहले भी, उस पर अगर फोकस करते हो अच्छा है। फास्ट स्टार्ट 8% पे फोकस कीजिए सर मैम, फास्ट स्टार्ट 8% इज द की। एक महीने में 282 पीवी करवाइए, है ना? मैं टारगेट देता हूँ 7 दिन के अंदर करना है आपको, और जो कर लिया कोई दिक्कत नहीं। अगर फास्ट स्टार्ट 8% करवाते हो तो उसको 750 का वाउचर भी मिलता है, वो 8% पहुंचता भी है। और वो जब 8% पहुंचता है ना नेटवर्क से, तो 2-3-4 लोग आपके टीम में होते हैं, और वो लोग भी 5% लेवल पे ही होते हैं, फिर उनको पकड़ लो, उनको भी फास्ट स्टार्ट 8% बना दो। सिंपल, कुछ करना ही नहीं है, बस मेहनत करना है यहाँ पे। आप सोचो अगर 16 जन को आप फास्ट स्टार्ट 8% करवा दिए, आप फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाएंगे एक्चुअल पीवी से। सिंपल सा बिजनेस है। एक महीने में 16 जन नहीं हुआ, 5-6 जन हुए, फिर नेक्स्ट मंथ ट्राई करेंगे, अब देखोगे कल्चर आ जाएगा 3-4-6 महीने में कि आपके पास खाली फास्ट स्टार्ट बीडी और फास्ट स्टार्ट 8% निकल रहे हैं। अगर 20 जन को आप करवा देते हो फास्ट स्टार्ट 8%, आप एलओबी निकाल लोगे। एलओबी क्या होता है, अपने अपलाइन को तंग कीजिए। और पहले पहले जितने भी ब्रॉन्ज एंड अबव सर यहाँ पे प्रेजेंट है, मैम प्रेजेंट है, प्लीज अपने टीम्स को बताइए एलओबी होता क्या है। पहले दिन ही बेसिक ट्रेनिंग बता दीजिए साइड मेंटेनेंस क्या होता है। बहुत लोगों का कंप्लेन भी होता है, मैं सुनता हूँ, बहुत मुझे पर्सनल मैसेज भी करते हैं इंस्टाग्राम पे, डिफरेंट डिफरेंट टीम से होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंस के एसोसिएटेड रहते हैं कि सर यहाँ पे तो आप जो समझाते हो समझाते ही नहीं। क्यों? साइड वॉल्यूम में अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। आप डर जाते हो, क्यों डरना, बिजनेस का पार्ट है। आप प्रेजेंटेशन के दौरान में 1 घंटा में सब कुछ नहीं बता पाओगे। जब ज्वाइन परचेज हो जाता है बेसिक एडुकेशन के साथ साथ में वो भी समझा दीजिए। सिल्वर भी इतना करना पड़ता है, गोल्ड में इतना करना पड़ता है, क्राउन में इतना करना पड़ता है, ये स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। वो बताने से उसका माइंड क्लियर रहेगा। एलओबी क्या है? मेन इनकम आपका एलओबी है, मेन इनकम आपका एलओबी। यहाँ पे 5625 पीबी होता है मिनिमम, दैट इज कॉल्ड एलओबी। आपका चेक अगर 8-10 हजार रुपया का एलओबी लेती है, आपका 10-15 हजार का चेक और जम कर जाता है। मेन एलओबी यहाँ पे, है ना? तो वो चीज पहले दिन से ना कीड़ा डाल दीजिए दिमाग में पैसा कमाने का। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं बताइए? पार्टी करने आए हैं, पिकनिक करने आए हैं, यहाँ पे क्या करने आए? पैसा कमाने तो आए हैं सर यहाँ पे, वरना आते क्यों इस चीज में, है ना? तो ये चीज आपको बस लॉजिक बता रहा हूँ यहाँ पे, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ठीक है? मैं और चीज बताता हूँ आपको 10 मिनट में यहाँ पे, ठीक है? टारगेट्स लो, विदाउट टारगेट्स आप यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाओगे। और एक एटीट्यूड में जो सीखा हूँ मिस्टर दीपक सुचर्चे, यहाँ पे जो कंपनी के को फाउंडर है, चाहिए एटीट्यूड, जिद होना चाहिए। ठंडा खून में पड़े होंगे आप लोग, यार मिल गया ठीक है, चलेगा नहीं, जमेगा नहीं सर मैम। चाहिए एटीट्यूड आपका होना चाहिए यहाँ पे, है ना? और पैसे कमाने पे फोकस करो यहाँ पे। एक लोगों से 100 रुपये मत कमाओ। बहुत सोचते हैं 10 हजार का ज्वाइनिंग करवा दे, 100 लोगों से 1-1 रुपया कमाओ, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए बहुत लोग सुंदर नहीं है, बहुत लोग कैमरा यहाँ पे हो जा रहे हैं। हाँ, 100 लोगों से 1-1 रुपया कमाओ। उल्टा बोल दिया होगा, मैनेज कर लेना यार, ठीक है? गलती हो सकता है, इंसान है, एक्साइटेड है, ठीक है? तो पैसे कमाने में फोकस रखो यहाँ पे। देखो गलती ढूंढने के लिए सब कुछ ढूंढ लिया, सबको पता है मेरा मतलब क्या था बोलने का, गलती तुरंत पकड़ ली है ना? वैसे ही लाइफ में क्या होता है, अच्छा सही बोला मैं, थैंक यू पीयूष। यहाँ पे क्या होता है, रिजेक्शन को हम पकड़ लेते हैं, बस जो सक्सेसफुल लाइफ आने वाला है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। क्यों? फोकस होता है रिजेक्शन पे, कमी पे। वो तो रिजेक्शन तो हो गई आप, है ना? तो पैसा कमाने में फोकस रखो यहाँ पे। याद रखना, यहाँ पे एक डायलॉग था, आप लोग सबको हंसने वाले हो, जब जेब में पैसा होना तो कुंडली में शनि होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई सुने हो यहाँ पे? कौन जानता है ये सब चीज? जब जेब में पैसा होता है ना, तो कितना भी कुंडली में शनि आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई 500-1000 रुपया देके पूजा करवा लोगे, शनि दूर हो जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं है। तो सनी जी को पैसा चाहिए, इतना याद रख लो आप लोग, है ना। तो ये चीज मतलब मेरे फैमिली में मेरे लोग हंस रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो मैं खाली लॉजिक बता रहा हूँ आप लोग। हाँ, अब बाकी लोग क्या होते हो यहाँ पे, बाकी लोग परेशान होते हो। अब बाकी लोग मूवी भी देखते हो ना, तो कपल गोल हो जाता है। मेरा जब मैं मूवी भी देखता भी हूँ ना, तो मैं उससे सीखता हूँ मुझे और क्या सीखना चाहिए, मैं मीटिंग्स में क्या लेके आ पाऊँ, कंटेंट क्या लेके आ पाऊँ, सोचो, है ना। चलो, और दुनिया में कोई स्कूल कॉलेज नहीं है सर मैम जो सिखाता है हाउ टू मेक मनी। दुनिया में कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, सॉरी टू से। आप पढ़ते हो अच्छे इंसान बनने के लिए, पैसे कमाने के लिए कोई स्कूल कॉलेज पढ़ाता नहीं। और कोई स्कूल कॉलेज है तो सिखाता है पैसा कमाने, वो मेरे को आप बुलाइए यहाँ पे, है ना। सर स्कैम के पीछे मत जाइए, वेब सीरीज को छोड़ दीजिए, मीटिंग्स में रहिए। यहाँ बोलिए बेसिक एडुकेशन 2021, तो मजा आएगा आपको, है ना। बेसिक एडुकेशन 2021 लिखिए तो मजा आएगा यहाँ पे। स्कैम 1992 वेब सीरीज का नाम देके फायदा नहीं, मतलब आपका फोकस वहां चला गया है हर्षद मेहता पे, ठीक है। सिंपल सा बात यहाँ पे, हाउ टू मेक मनी सीखी यहाँ पे। एक और आप लोग खुश करने के लिए एक डायलॉग बोल देता हूँ यहाँ पे, आप लोग सबको हंसोगे, है ना। ओल्ड स्कूल स्कूल हो या न्यू स्कूल हो, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, बताओ क्या, प्रॉफिट। और मेरे सब्जेक्ट में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट वही है। ये कैसे आता है वो दिमाग में लेके आओ, सिंपल सा बात है। अब बहुत लोग क्या करते हो, मैं यही सब डायलॉग को क्या किया, कंटेंट को मीटिंग्स में डाल दिया। अब जितने भी यूथ है ना जो ये चीज देख के आए हैं, वो एकदम हंसते हंसते सुन रहे हैं, और उनके साइकोलॉजिकल उनके माइंड में जा रहा है। क्यों? फेवरेट डायलॉग था, फेवरेट मूवी था, फेवरेट वेब सीरीज था, वैसी मूवी को देखा करो यहाँ पे, राइट। सर सिद्धार्थ सिंह सर क्या करवाते हैं, जो भी एसवीसी में जाके आए हैं, सॉन्ग थेरेपी, है ना। जो सॉन्ग को देख के लोग रिलेशनशिप में चले जाते हैं, वही सॉन्ग को देख के हम ड्रीम अचीव करते हैं। सोचो क्या मजा का चीज है। प्रवीर सर यहाँ पे डांस कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, गाना गा रहे थे, मैं चिल्ला रहा गाना गा रहा था, पर टीम पूरा हॉल 650 लोग वहां पे गाना गा रहे थे। और जो भी रिकॉर्डिंग इंस्टाग्राम पे देखा होगा, फेसबुक में देखा होगा, बोले ये कौन सा ट्रेनिंग लोग हो रहा है जो गाना गाना सिखाता है, और उनको पता ही नहीं हम लोग अपना ड्रीम अचीव कर रहे थे। जो यहाँ पे गए होंगे उनको पता होगा ये बात, जो नहीं गए होंगे उनको पता नहीं होगा। जो आपके जो लीडर्स एसबीसी में जो गए हैं उनसे पूछिएगा, आप वो बता देंगे, ठीक है। बस लास्ट यही यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे पैसा कैसे कमाता है, कैलकुलेशन सीखो डे वन से। अगर ब्रॉन्ज डायरेक्टर आप नहीं हो तो परफॉर्मेंस बोनस हो गया, ब्रॉन्ज डायरेक्टर तक सीखो। ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते ही कैलकुलेशन भी सीखो, कैसे कितना पैसा कमाते हो, सिंपल लॉजिक है ना। जब प्रॉफिट दिखता है ना तो क्या होता है, तो बड़े से बड़े लोग भी झुक जाते हैं। तो मेन आपका पैसा है, पैसा दिखना चाहिए। और याद रखना, दुनिया में ऐसे कोई भी, ये इंडस्ट्री ऐसा है ना, हमेशा याद रखिएगा, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसा गहरा कुआं है कि यहाँ पे जितने भी प्यासे लोग हैं, जो एक्चुअली लाइन क्या होता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है। अब ये भी डायलॉग जानते होंगे। तो ये सब चीज को ऐसे विजुलाइज किया करो, राइट। ये सब चीज को ऐसे विजुलाइज करो कि ये ऐसा कुआं है, ऐसा गहरा कुआं है कि पूरे देश का पैसे का हम लोग यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं, पूरे खानदान हम लोग यहाँ पैसा कमा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड दिस इंडस्ट्री। और मैं आगे बता चुका हूं आप लोगों को क्या करना क्या नहीं करना है ना। तो सिंपल सा बात है, काम करो, ऐश करो, पैसा कमाओ, एंजॉय करो। थैंक यू प्रवीर सर, श्री बिजी। ये चीजें यहाँ पे बहुत लोग एंजॉय किए होंगे, यूथ स्पेशली। सिंपली सुपर सुपर सुपर। जो चीज थैंक यू सो आपको, मच। मतलब जो कंटेंट एक सक्सेसफुल आदमी के लिए चाहिए बिजनेस करने के लिए, टोटल मैंने ये स्टार्ट किया, माइंडसेट से, एटीट्यूड से लेके पूरा सब कुछ एलिमेंट यहाँ पे बता दिया। यस, सुन लिया सब लोग, इसको इम्प्लीमेंट करो। अगर ये चीज भी इम्प्लीमेंट कर देगा तो दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता, गारंटी। जो चीज टॉपिक पूरा कवर कर दिया, ये शुरू से लेके माइंड से लेके मेडिटेशन तक, सॉन्ग थेरेपी तक बता दिया। यस नो, एवरीथिंग इज देयर क्लियर। यस ना, आपका बारी है, इनका तो बारी खत्म हो गया, बट आपका बारी है इसको करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए। डिज योर ड्यूटी टू, ये दोनों वो तो बता दिया, इस महीना में क्राउड बनेगा। व्हाट इज योर थॉट, व्हाट इज योर कमिटमेंट, ये दोनों, व्हाट इज योर टारगेट। यस, अभी भी 178 पीपल आर देयर। आपका लाइफ का टारगेट क्या है वो तो बता दिया। वो जो ढंग से काम कर रहा है उसी ढंग से करेगा तो ऑटोमेटिकली कोई आगे रुक देता है। बोला ना इतना लाइन 6 लाइन साथ है, हम भी 17 लाइन में काम कर रहे हैं, पता रहता है। 70 लाइन में हमारे भी काम कर रहे हैं, कमी नहीं, डेफिनेटली कंटिन्यूअस लुकिंग अपॉर्चुनिटी था। यस, मेरा तबीयत खराब है फिर भी हम यहाँ पे बैठा हुआ। आप सोचो, आज का मीटिंग था कहाँ पे मालूम है, डाउनलोड में कैंसिल हो गया। पिछले काल मीटिंग था उत्तम में, जा नहीं गया। 7 तारीख में मीटिंग था हमारा खड़गपुर में, नहीं गया। कल मीटिंग फाइन आर्ट्स एकेडमी था, नहीं जाएगा, बट स्टिल यहाँ पे बैठा हुआ है, क्योंकि अटैचमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इस मीटिंग का हल का अंदर में भाई बैठा हुआ है ना, बड़ी इसीलिए रखती थी अब आपका सामने बैठा है कि क्यों एनवायरमेंट बोला ना, अटैचमेंट, आपका संगत कहाँ है, थोड़ा देर पहले बताया था, इस संगत में था, ऐसा इनकम था, करेक्ट। तो जस्ट इंप्लीमेंट कर दो, कुछ नहीं है। इतना अच्छा एजुकेशन कहाँ मिलेगा बताइए, इतना अच्छा एजुकेशन कहाँ मिलेगा, घर बैठ के पूछा का पहले इतना अच्छा एजुकेशन आपको मिल रहा है, इसको वैल्यू तो दो, इट इज योर बारी आपको वैल्यू देने का, जो एजुकेशन ले रहे हो उसको वैल्यू, क्रिएट द वैल्यू, जो वैल्यू क्रिएट हो जाएगा ना तो दुनिया का कोई आदमी आपको रोक नहीं पाएगा। यस, एक बार जबरदस्त ताली फॉर किसके लिए, शुभम के लिए, सच ए वंडरफुल ट्रेनिंग को देने के लिए। करेक्ट यार, बीच बीच में पीयूष तो बहुत सारा लाफिंग हंस रहा था, देख रहा था। यस करेक्ट, बहुत सारा आदमी हम देख रहा है, सागर भी यहाँ पे था, वो लिख रहा था, ऐसे कर रहा था, बहुत सारा आदमी का जो देख रहा था, माने इंप्रेशन जो हो रहा था ना, एटीट्यूड, कभी हंस रहा था, कभी लिख रहा था, कभी ऐसा था, दे आर ऑल डेडिकेटेड। अभी भी जो है ना, एवरीबॉडी इज डेडिकेटेड। यस नो, 220 आदमी यहाँ पे, 22 आदमी यहाँ पे आया था, अभी भी 164 आदमी है, बिकॉज यू आर द विनर। आप लास्ट तक रहेगा, क्या पता है ना, शेष तो चलना पड़ेगा आपको, ये नो, फोकस यहाँ पे देना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, बिकॉज यूर, इतना अच्छा मीटिंग क्यों हुआ, क्योंकि इतना क्राउड देख के शुभम का मीटिंग लेवल अलग ढंग से हुआ, ये नो। अगर आप नहीं होता था इतना अच्छा मीटिंग दे पाता था, नहीं दे पाता। आप देखो हमारे कलकत्ता में नहीं हो, बाहर में है, बट जब क्राउड देखा ना, इस क्राउड को देख के उसका मोमेंटम और खड़ा हो गया जाता, ये नो शुभम, डेफिनेटली। तो आई सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। आपके लिए भी हम लोग एक बार ताली है, और सबके लिए ताली है, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आप है तभी हम लोग यहाँ पे है, आप है तो अभी हम लोग बढ़ रहे हैं, अब भी बढ़ेगा आगे, ये दोनों सब मिलके बढ़ेगा। और जब आप लोग सिद्धार्थ सिंह का अंडर में है, इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम का अंदर में, तो हर आदमी सफल बनेगा। जैसे इनका सिद्धांत को आप आपका जीवन में इंप्लीमेंट कर दो, सब कुछ हो जाएगा। करेक्ट। हम देख रहा था सुबह में फेसबुक पे पोस्ट किया था, पूरा ऐसा किस कर रहा था तो सिद्धार्थ सिंह सर का शुभम को, याद है? करेक्ट। कितना अच्छा रिलेशन होने से ऐसा होता है, सोच के देखो। करेक्ट। इट इज अ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन ना, वो आप रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बनाया ना ऐसे तभी तो आप। करेक्ट। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। दो चार आदमी बात कर सकते हैं, 9:45 हो चुका ऑलरेडी। दो चार आदमी से बात कर सकते हैं। यहाँ पे जो हाथ रेज किया ना, जो हाथ यहाँ पे रेज किया, एक बार इसको जो किया था ना डाउन कर दीजिए। आई वांट टू सी यू। और दो चार आदमी से हम लोग बात करके या आज का मीटिंग को स्टॉप करेगा। और आज आप लोग को पता है वहां चतुर्थी है ना, दुर्गा पूजा, देवी को पड़ गया ऑलरेडी, ये दोनों शक्ति का आराधना अभी चल रहा है, नवरात्रि शुरू हो गया, आज चतुर्थी है, ये दोनों इतना अच्छा दिन में हम लोग एक साथ मिल के यहाँ बात कर रहे हैं, ये दोनों। यस, देवज्योति देख रहे हैं, यस राइट, बोल रहे हैं, डेफिनेटली। करेक्ट। तो डेफिनेटली कौन आदमी बात करना चाहता है, दो चार आदमी से बात कर लेगा। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ जानना चाहता है, तो यू कैन रेज योर हैंड। दे वांट टू टॉक विद मिस्टर शुभम शर्मा। यस, तो पहले यहाँ पे हाथ उठाया, हम देख रहे हैं राकेश दीवर न्यू। अच्छा, एक बार इनको अनम्यूट कर दे, अनम्यूट। राकेश जी वेलकम। सर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टॉप हुआ नहीं अभी तक? ओके, तो आपको पहले बताना चाहिए था ना।